कहानी के शुरुआत में हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर कहीं सारे बच्चे एक बच्चे को चिढ़ाते हुए कहते हैं, हाँ डुवान, तुम दोबारा से गेम खेल रहे हो, वो भी स्कूल के अंदर। तुम तो कितने ज्यादा गेम ऑडिक्ट हो। तुम्हारी गेमिंग स्किल्स तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। वो सारे के सारे लोग हमारे में कैरेक्टर को चिढ़ा रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, ये सब कुछ तुम लोग मुझसे करवाते हो। हमारे में कैरेक्टर का नाम है हादुआन। वो 18 साल का है और सब लोग उसको बुली करते हैं, उससे जबरदस्ती गेम खिलवाते हैं। वो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ता है। वो एक साथ कहीं सारे मोबाइल में गेम खेल रहा था, उनके लिए वो लेवल अप कर रहा था। तब इसको कोई कहता है, तुम तो गेम में बहुत ज्यादा बढ़िया हो। डुवान अपने मन में कहता है, इसकी माँ का अब फिर से कौन मुझे चिढ़ाने लग गया। जब वो देखता है तो एक लड़की निकलती है, उसका नाम जुआरिन है, वो भी 18 साल की है। जुआरिन कहती है, मैं खुद नहीं कर पा रही, मैंने बहुत ट्राई कर लिया। डुवान अपने मन में कहता है, जुआरिन, क्लास 7 की गोडेस, ये हमारी क्लास में क्या कर रही है? क्या ये भी ऐसी गेम खेलती है? हमारे स्कूल के सारे बच्चे इस पर फिदा हैं। डुवान कहता है कि ये एक लाइव गेम है। जुआरिन कहती है, हाँ, मैंने कुछ दोस्तों के साथ शर्त लगाई है, लेकिन अभी मैं लास्ट प्लेस पर हूं। डुवान अपने मन में कहता है, ऑफ कोर्स, जितने भी लड़के इस पर फिदा हैं, उनमें से मैं भी हूं एक। आरन मेरे जैसे लूजर को बिल्कुल भी जानती नहीं होगी, और मेरे जैसे को, जो कि एक लूजर है, उसके पास कभी भी एक चांस नहीं होता जुआरिन के साथ बात करने का। इसलिए वो उससे बात करने के लिए कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए गेम खेलूं? वो कहती है, नहीं, कोई बात नहीं, तुम देखने में बहुत ज्यादा बिजी लग रहे हो। डुवान कहता है, मैं इसलिए खेल रहा हूं क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। लोग कहते हैं ना, लाइफ एक गेम है, जितना तुम गेम्स खेलोगे इतना तुम्हें रियल लाइफ में मदद मिलेगी। जुआरिन कहती है, ऐसा थोड़ी होता है। डुवान अपने मन में कहता है, ये मेरा पहली बार है, मैं ऐसे आयरन के साथ बात कर रहा हूं, ये अभी हंसी, शायद ये मेरा मौका है इसके साथ दोस्ती करने का। डुवान कहता है, एक मैं टिप देता हूं इस गेम के लिए। इससे पहले वो कुछ और आगे बता पाता, कोई और उसको आवाज देता है, आयरन तुम इसके साथ यहां पर क्या कर रही हो? क्या ये तुम्हारा दोस्त है? आयरन कहती है, नहीं, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसकी दोस्त। वो लड़की कहती है, सॉरी, सारे के सारे कैंटीन में, चलो चलते हैं। आयरन जाने लगते हैं और जाते हुए अपना फोन डुवान को दे देती है, उसमें गेम खेलने के लिए। डुवान अपने मन में कहता है, ऑफ कोर्स, मैं क्या सोच रहा था, मेरे जैसे एक लूजर इस जैसे के साथ दोस्ती भी कर सकता है। मैं अपनी औकात के बाहर जा रहा था। आयरन को तो मेरा नाम भी मालूम नहीं होगा, लेकिन जाते हुए आयरन कहती है, थैंक्स डुवान। डुवान शर्माने लगता है और अपने मन में कहता है, इसको मेरा नाम मालूम है, अगर मैं अभी मर भी जाऊं ना, मुझे कोई भी पछतावा नहीं होगा। तभी वहां पर जो फोन थे, उनमें से एक फोन में से आवाज आती है, तुम्हारा कैरेक्टर मर गया। वो घबराने लगता है, ये क्या हो गया? मैं तो बस 1 मिनट के लिए उधर देखा था, ये मर कैसे गया? क्या डेथ पेनल्टी, जजमेंट स्वर्ड उसने ड्रॉप कर दी? ये तो चियोल का मोस्ट ट्रेजर्ड वेपन है। अगर उस साइकोपैथ बास्टर्ड को पता चल गया तो वो मुझे मार ही देगी। और तभी उसके पीछे वही बंदा आ जाता है और उसके मुंह को टेबल पे मार देता है। वो कहता है, डुवान साले, मैंने तुझसे कहा था कि अपनी आंखों को फोन से बिल्कुल भी हटाना नहीं है, ये मिंचुअल है। डुवान घबराते हुए कहता है, सॉरी चुअल, मैं तुम्हें अपनी स्वर्ड दे दूंगा, गुस्सा मत करो। चुअल कहता है, अच्छा सच्ची में? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन अब ऐसा करके तेरे पाप थोड़ी धुल जाएंगे। डुवान अपने मन में कहता है, ये दोबारा से शुरू हो गया। जब भी ये होता है मेरे मन में हमेशा ये ख्याल आता है, लाइफ एक गेम है, ये बस उन्हीं लोगों के ऊपर अप्लाई होती है जो ऐसे घटिया लोग होते हैं। उनको कमजोरों को मारकर मजा आता है, अपनी स्ट्रेंथ को शॉप करके, और ऐसा करके वो अपनी स्कूल में रैंक को ऊपर ले जाते हैं। और जब भी मैं इनकी आंखों में देखता हूं तो मुझे दिखता है बस एक नोरा जो इनकी मदद कर रहा है इनको डेवलप करने में। चोल कहता है, डुवान, आओ की बार तुझे सही से करना है, तुझे बस एक ही तो चीज आती है, गेम खेलना। उसके अंदर तुझे अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए, है ना? मैंने अभी भी लॉस्ट आरपीजी गेम दोबारा से शुरू करी है, उसके अंदर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं क्योंकि मेरे आइटम घटिया है। इसलिए 1 हफ्ते के अंदर मुझे ग्रेट सोर्ड चाहिए, फ्लेम किंग की। समझ में आ गया? डुवान कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना चोल, मैं इतना ज्यादा लेजेंडरी वेपन 1 हफ्ते में कैसे लेकर आऊंगा? चोल कहता है, थोड़ी देर पहले तू बिजी था क्योंकि तू आर्यन के साथ बात कर रहा था और तेरा ध्यान फोन में नहीं था, है ना? उसके साथ बात करते समय कैसे तेरा मुंह लाल हो गया था। अब मुझे तुझे थोड़ी शी मोटिवेशन देनी चाहिए। अगर मुझे 1 हफ्ते के अंदर वो स्वॉर्ड नहीं मिली तो उस बीच आर्यन के सामने तेरे कपड़े फाड़कर तेरे पिछवाड़े पर इतने चाटे मारूंगा, इतने चाटे मारूंगा। फिर उसके दोस्त आ जाते हैं, वो चोल को कहते हैं, चोल, स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने वाला है, क्या हाई स्कूल लड़कियों के साथ चलोगे आज रात? चोल कहता है, क्या वो लोग होंठ हैं? और वहीं अपने घुटनों पर डुवान अपने मन में कहता है, सन ऑफ बिच, ये घटिया गेम, मुझे गेम से नफरत है जब मैं उन लोगों के लिए खेलता हूं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैं एक गेम एडिक्ट हूं, मुझे गेम खेलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और अब छुट्टियां हो गया है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे मेरे बुलिज देखने को नहीं मिलेंगे। मेरी मॉम एक बिजनेस ट्रिप पे गई है और अभी वक्त आ चुका है गेम्स खेलने का। और मैं अपनी गेम में मैक्स लेवल पहुंच चुका हूं, और मैक्स लेवल हिट करने के बाद मैंने गेम को छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान था मेरे लिए। मेरी लाइफ में मैं एक लूजर हूं, बड़ा लूजर, लेकिन गेम्स के अंदर नहीं। अगर मेरी जिंदगी एक गेम की तरह होती तो मैं बहुत ज्यादा अलग होता। अब दिन में सपने देखना छोड़कर मुझे वो स्वॉर्ड पाने में ध्यान देना होगा। गेम का नाम है हेड ऑफ बैटल ग्राउंड। क्या मैं मर गया? ऐसा कैसे हो गया? मुझे कुछ गड़बड़ वाली फीलिंग हो रही थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसे एक नोटिफिकेशन आती है गेम की,
जिसके अंदर जो कैरेक्टर लेवल था वो 100 से 200 हो गया है और बॉस मॉन्स्टर की डिफिकल्टी भी बढ़ गई है और जो लेजेंडरी रैंक आइटम है उनके ड्रॉप रेट भी कम हो गए हैं। डुवान कहता है मेरे तो लग गए। उसने जब गेम को लॉग इन करा था लगातार उसको खेलते हुए 18 घंटे हो गए हैं। वो अभी भी बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। फिर वो कहता है मैंने कर दिखाया, अब फाइनली मैं इसको हरा सकता हूं। और एक और रात बिताने के बाद उसके लगातार 37 आर हो जाते हैं बिना सोए। डुवान कहता है ये बार बार ये कचरा की ड्रॉप हो रहा है। वो मॉनिटर को पकड़कर हिलाने लगता है और कहता है अगर तुम लोगों ने डिफिकल्टी को इंक्रीज कर दिया तो तुम्हें लॉजिकली आइटम ड्रॉप रेट को भी इंक्रीज करना चाहिए था। तुमने तो बल्कि उल्टा कर दिया। तुमने आइटम ड्रॉप रेट कम क्यों कर दिया? क्या रीजन था? साले मनी क्रेज बास्टर्ड्स। उसे एक पैसों वाला पैक दिखता है जिसके अंदर 5 टाइम आइटम ड्रॉप रेट पैकेज बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके लिए पैसे लगते और वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। अब 64 आवर्स बीत चुके हैं, वो अभी तक सोया नहीं है और अब तो उसने अपने बचाए सारे के सारे पैसे भी उसके अंदर लगा दिए थे, लेकिन फिर भी उसको वो आइटम नहीं मिलता है। वो बहुत ज्यादा निराश हो गया था। वो थक चुका था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो मरने वाला है। अब 64 घंटे हो चुके हैं, वो अभी तक सोया नहीं है और उसने बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक भी पिलाया था, यानी कि 6 दिन हो चुके हैं वो अभी तक सोया नहीं है। ड्रॉप रेट कोई प्रॉब्लम नहीं था उसके लिए, लेकिन उसको अकेले एक मॉन्स्टर को पकड़कर उसको मारना बहुत था। उसके अंदर टाइम लग रहा था और कोई वी और दूसरा टीम वाला उसको अपनी टीम में ले नहीं रहा था क्योंकि उसका लेवल कम था, क्योंकि उसने बहुत दिनों से गेम नहीं खेला था और जब वो खेला तो लेवल मैक्स आउट हो चुका था 200 पर और बहुत सारे लोग बहुत आगे निकल चुके थे और वो सोचने लगता है अब बस एक ही दिन बाकी रह गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल वो मुझे नंगा करके आर्यन के सामने मारेगा। वो साला बास्टर्ड शुरुआत से ही मेरा फायदा उठा रहा था और जो पैकेज और एक मैंने अभी अभी खरीदा था अपने खुद के पैसों से, वो भी बस खत्म ही होने वाला है और मुझे लगता है अब कोई और रास्ता होगा, यही मैं पहले सोच रहा था। लेकिन तभी एक प्लेयर आता है सुन भ्यू यूजर नेम नाम का। उसने एक ही वार में इतने बड़े वाले मॉन्स्टर को मार दिया और वो बंदा डुवान को कहता है क्या तुम्हें टीम में आना है? डुवान कहता है ये ऐसे कैसे बात कर रहा है कि इसका दिमाग खराब है, ये पागल है क्या? लेकिन ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्ट्रांग पागल है और मैं इतना ज्यादा भारी नुकसान नहीं सहन कर पाऊंगा। अगर ये बंदा चला गया तो प्लीज 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 मुझे अपनी टीम में ले लो। ये काम कर गया और फिर उसके साथ खेलने के बाद उससे वो ग्रेट स्वॉर्ड मिल जाती है फ्लेम किंग की और इसको एक और ग्रेट स्वॉर्ड मिल जाती है। वो कहता है क्या 1 मिनट ये फ्लेम किंग की नहीं है, फ्लेम गॉड की है। वॉट ढाल, ये तो एक मिथिंग वेपन है। चलो 1 हफ्ते से डो में मेहनत कर रहा था, वो काम तो आई। इस वेपन को मैं कितने में बेच सकता हूं? फिर वो उसी बंदे को देखता है जो उन मॉन्स्टर को मार रहा था। वो अपने मन में कहता है मुझे लालची नहीं बनना चाहिए। फिर वो उसको कहता है ये लो, ये तुम्हारे लिए, और वो उस फ्लेम गोड वाली स्वॉर्ड को उससे दे देता है। डुवान कहता है फाइनली मेरी आंखें बाहरी होने लग गई हैं क्योंकि अब मैं जरा सा भी नर्वस नहीं हूं और अब जो स्प्रिंग ब्रेक था वो भी खत्म हो गया है। अब मुझे सो जाना चाहिए, मुझे कल स्कूल भी तो जाना है। जैसे वो चेयर से उठता है वो गिर पड़ता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो 1 हफ्ते से सोया नहीं था और कुछ ज्यादा न्यूट्रिशन वाला खाया भी नहीं था। नूडल ऑन एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक से उसने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कैफीन कंज्यूम कर लिया था 1 हफ्ते से और जो एक्साइटमेंट के कारण उसकी बॉडी में सडन चेंज हुआ है और डुवान समझ आता है ये क्या है, ये है मौत। बहुत ज्यादा गेम खेलने के कारण। मॉम मुझे माफ कर देना, तुमसे पहले मरने के लिए सरप्राइज मत होना जब आप घर आए। मैं मरने वाला हूं। मरते हुए भी मैं एक गेम शटल ही बन के रह गया। मैं कितना दा बड़ा इडियट हूं। मैं गेम खेलते हुए मरना नहीं चाहता हूं। मैं जीना चाहता हूं एक गेम जैसी लाइफ को। उसकी आंख बंद हो जाती है और इसके मन में कई सारे ख्याल आना लगते हैं। वो साला चोल बास्टर्ड मरने के बाद भी मैं तुझे गालियां और शराब दूंगा। अगर मुझे पता होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं मरने से पहले तेरे खिलाफ लेटर जरूर लिख जाता। लेकिन क्या मैं सच्ची में मर गया हूं? मैं लगातार सोच कैसे पा रहा हूं? तब इसके सामने कुछ पॉपअप होता है जिसके अंदर लिखा हुआ था प्लेयर हर्ड वन और प्लेयर को जांच कर उसको एक क्लास दी जाएगी। डुवान कहता है ये विंडो कैसी है? वो सिस्टम बताती है एनालिसिस कंप्लीट हो गया है और तुम्हें दी जाती है नॉर्मल क्लास यूजलेस गेम शटल। डुवान कहता है यूजलेस क्या? वो सिस्टम उसको एक क्वेस्ट देता है, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? डुवान कहता है एक्सेप्ट? ये कैसी बुलशिट है, ये क्या चीज है? वो गलती से एक्सेप्ट बोल देता है जिसके बाद वो क्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है। डुवान कहता है ये क्या है? फिर सिस्टम बताता है उसको कि तुम्हें दोबारा से रिस्पॉन्ड किया जाता है और जैसे इसकी आंख खुलती है वो अपने आप को दोबारा से स्कूल में पाता है। डुवान कहता है ये तो मेरा क्लासरूम है। तब इसके पास कोई आता है, मुझे माफ कर देना, अब मैं जाती हूँ। क्या तुम मेरे लिए खेल सकते हो? थैंक्स डुवान। डुवान अपने मन में कहता है ये तो स्प्रिंग की छुट्टियों से पहले वाला दिन है, ये क्या हो रहा है? आर्यन अपने मन में कहती है मुझे लगता है ये ठीक नहीं फील कर रहा है, क्या मेरी वजह से इसका ओवरवर्क हो गया? तब इसके दोस्त कहती हैं आर्यन मुझे भूख लग रही है, जल्दी आओ। आर्यन भागते वो जाती है और कहती है सॉरी आ रही हूं। डुवान वही अपने मन में कहता है क्या मैं तो मर गया था ना, क्या फिर वो सपना था सब कुछ? लेकिन अगर वो एक सपना था तो कितना ज्यादा अजीब सपना था। तब इसके सामने वही सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। मुझे तो ये ज्यादा सपना लग रहा है, ऐसा लगता है कि ये गेम कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन विंडो है। इसकी माँ का, मैं गेम के अंदर भी एक गेम शटल हूं, मैं कितना ज्यादा यूजलेस हूं। फिर से एक और विंडो पॉपअप होती है, स्पेशल इफेक्ट यूजलेस गेम शटल के अप्लाई हो गए हैं और जितने भी एक्सपीरियंस तुमने गेम खेलकर गेन करे हैं वो तुम्हारे प्लेयर प्रोफाइल से लिंक हो जाएंगे। और डॉन अपने मन में याद कर लगता है जितने भी मैंने गेम खेले हैं
उसके अंदर कई सारे गेम्स की लिस्ट आने लगती है। डॉन कहता है, ये कोई मजाक नहीं है, मैंने बहुत गेम खेली है, लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं है, एक सपने के लिए। तब इसके पीछे वही चोल बंदा आकर उसके मुंह को टेबल पंप मार देता है। वो कहता है, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि अपने आंखों को फोन से हटाना नहीं है। डॉन अपने मन में कहता है, अरे नहीं, ये तो बस अभी शुरुआत है, तेरे वजह से मुझे इतनी सारी चीजों से गुजरना पड़ा। चोल कहता है, ए डॉन, मुझे ऐसे कैसे गुड़ रहा है? डॉन अपने मन में कहता है, ये साला बास्टर्ड एक सपने के अंदर इतना ज्यादा डरावना लग रहा है, लेकिन ये उस दिन से ज्यादा गुस्से में क्यों लग रहा है? चोल कहता है, बोल, इसका क्या मतलब है? मुझे ऐसे कैसे गुड़ रहा है तू? डॉन बहुत ज्यादा मार खा चुका था, उसका शरीर कांपने लग गया था। वो अपने मन में कहता है, और तेरा गुस्सा शांत कब होगा? जब मैं मर जाऊंगा तब। तभी आर्यन आ जाती है और गेट खोलती है। वो कहती है, डॉन, मैं अपना फोन वापस लेने के आई हूं। क्या? डॉन आर्यन की तरफ देखता है, ये यहां पर, लेकिन उसकी तरफ चोल का मुक्का बढ़ रहा था और वो मुक्का उसके मुंह पर लग जाता है और वो सामने दूर जाके गिर जाता है। आर्यन कहती है, डॉन। चोल उसको पकड़ता है और कहता है, साले बादशाह इतना ज्यादा नाटक क्यों कर रहा है? खड़ा हो। डॉन अपने मन में कहता है, ये तो और ज्यादा खराब हो गया, एक लड़की के सामने पीटना, ये फीलिंग कितना ज्यादा खराब है, जितने मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। आर्यन को पीटता हो देखता है और उसके पास आती है और कहती है, ये तो क्या कर रहा है, रुक जा। उसी के सामने चोल डॉन को मुक्के मार रहा था। डॉन को बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। आर्यन चोल का हाथ पकड़ देती है और कहती है, मैंने कहा रुक जा। डॉन बहुत ज्यादा मार खा चुका था और चोल कहता है, ये कितना ज्यादा अनोइंग है, साले कमीनी, तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी? तू सेफ है। अगर कुछ बाशर को लगता है कि तू प्रिटी है, वो उसके बाल को पकड़कर खींचने लगता है। आर्यन कहती है, मुझे छोड़, नहीं तो मैं टीचर को बुलाऊंगी। वही डॉन उसको देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, मेरी वजह से आर्यन ऐसा कर रही है, मुझे उसको बचाना होगा, मुझे कुछ तो करना होगा। उसको बचाना है, नहीं मैं नहीं कर सकता, कैसे? कुछ तो करना होगा, जल्दी। ये सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है, जल्दी करो, कुछ तो करना होगा, कुछ तो कर, कुछ तो कर। नहीं मैं नहीं कर सकता। चोल कहता है, कमीनी, बिच, हड़पड़ाना बंद कर दे। वो अपने हाथ को उठाता है, उसको मारने लगता है, लेकिन उसके पीछे डॉन आ जाता है और कहता है, उसको छोड़ दे, भयने के टगे, और वो चोल को मुक्का मार देता है। लेकिन डॉन, जिसने पहले कभी किसी को मारा नहीं, जिसके साथ फाइट नहीं करी, जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैसे फाइट कर पाता? चोल उसका हाथ पकड़ देता है और अपना मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो मुक्का डॉन की तरफ बढ़ रहा था और डॉन अपने मन में कहता है, मैं नहीं कर सकता, अगर मैं कोशिश करूंगा तब भी नहीं। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, जिसके अंदर लिखा था, जो तुम्हारे एक्सपीरियंस कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और तुम्हारी क्लास दोबारा से अपग्रेड हो गई है। होपफुल गेम शटल पे दोबारा से एक्सपीरियंस कैलकुलेट होता है, फिर से जो उसकी क्लास थी ऊपर बढ़ जाती है, लेवल अप हो जाती है, फिर वो ऑनरेबल शटल बन जाता है और ऐसे करते करते उसकी एक्सक्लूसिव स्किल अनलॉक हो जाती है, मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन। वो स्किल एक्टिवेट हो जाती है और मल्टीपल स्ट्राइक डॉन चोल के मुंह पर मार देता है। उसके मुंह में से खून निकलने लग रहा था और वो पीछे जाके गिरने लगता है। आर्यन ये देखकर शॉक थी, वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। डॉन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या हुआ, ये क्या, ये तो गेम की स्किल है, ये क्या हो गया? वो अपने सामने विंडो को देख रहा था, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर से एक मैसेज जा रहा था, डरो मत मेरे दोस्त, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। डॉन कहता है, ऐसे तो वो बंदा बात कर रहा था, वो लेवल 200 वाला, जिसने मेरी मदद करी थी उस स्वॉर्ड को पाने में। मैंने उसको वो स्वॉर्ड गिफ्ट करी थी, लेजेंडरी गॉड वाली। अच्छा, तो वो उस स्वॉर्ड के बदले में उसने मुझे ये गिफ्ट दिया। तभी दोबारा से विंडो पॉप होती है, जिसके अंदर लिखा था कि तुमने हरा दिया है मॉन्स्टर मिन चोलो को और तुम्हें मिलते हैं 200 एक्सपीरियंस पॉइंट, और तुम्हारे करंट एक्सपीरियंस पॉइंट हैं कितने, 9 अबाई में गिन नहीं सकता। अपग्रेड होने के बाद वो सारे के सारे 9 हो जाते हैं, उसके एक्सपीरियंस फुल हो जाते हैं, जिसके बाद वो फाइनल क्लास फॉरबिडन गेम शटल पर पहुंच जाता है। डॉवन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या है? मरने से पहले कहा था कि मैं अपनी जिंदगी को एक गेम की तरह जीना चाहता हूं। उस दिन से शायद 1 मिनट ये क्या है, कहीं सारे सिस्टम विंडो पॉपअप होने लग गई थी। मैक्स लेवल रीच हो गया है, मैक्स एचपी लेवल, मैक्स अटैक ऑल एक्टिव स्किल, मैक्स स्पिरिट क्वेस्ट कंप्लीट, मैक्स डिफेंस ऑल एक्टिव स्किल्स, मैक्स चिल्टी, मैक्स एमपी, सब कुछ मैक्स रीच हो चुका था। डॉन कहता है कि जितने भी मैंने गेम्स खेली हैं उनकी स्किल मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, और यहीं पर रियलिटी क्वेस्ट के चैप्टर 1 का एंड होता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था, डोवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या है? मैंने मरने से पहले कहा था कि मैं अपनी जिंदगी को एक गेम की तरह जीना चाहता हूं। उस दिन से शायद 1 मिनट ये क्या है, कहीं सारे सिस्टम विंडो पॉपअप होने लग गई थी। मैक्स लेवल रीच हो गया है, मैक्स एचपी लेवल, मैक्स अटैक, मैक्स एमपी, सब कुछ मैक्स रीच हो चुका था। और दुवान कहता है, क्या जितने भी मैंने गेम्स खेली हैं उनकी स्किल मैं इस्तेमाल कर सकता हूं? आर्यन कहती है, ये क्या है दुवान, क्या तुम्हें चोट लगी? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे सर पर चोट लग गई। तुम रुको, मैं अभी स्कूल नर्स को बुलाया कराती हूं। दुवान वहां पर अजीब तरीके से बैठा हुआ था। वो अपने मन में कहता है, क्या मेरा दिमाग खराब हो गया? मैं मर चुका हूं और दोबारा से जिंदा हो गया, पास्ट में आ गया, और मेरे सामने मुझे एक विंडो दिखती है
और मैं पता नहीं कौन सी स्किल का इस्तेमाल कर सकता हूं। बचपन से ही मैं एक गेम एडिक्ट रह चुका हूं और जो बुक मैंने बचपन से पढ़ी है वो कहीं सारी फैंटेसी नॉवल हैं और मेरा इंस्टेट मुझे बता रहा है ये एक जेनरिक फैंटेसी गेम का प्लॉट है जिसमें एक ओपी मैन कैरेक्टर सारे के सारे बुलीज की बैंड बजा देता है और मुझे बिना कुछ करे इतने सारे बफ मिल गए हैं, मैं एक ओपी कैरेक्टर बन चुका हूं। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि इसकी जो कैरेक्टर इंफॉर्मेशन विंडो थी उसके अंदर उसका लेवल 100 हो गया था और उसके हर एक जो एचपी, एमपी, अटैक, डिफेंस, एजिलिटी, स्पिरिट सब कुछ मैक्स थी। तभी दूसरी विंडो पॉपअप होती है, उसके अंदर लिखा था कि तुम्हारा फॉरबिडन गेम शटल टैलेंट अप्लाई हो चुका है। सारी पावर लो कर दी गई, स्टैट 1 पर कर दिया गया, एचपी कम हो गई, स्किल लोग हो गई, एमपी भी कम हो गई, उसकी पावर सील कर दी गई। डुवान कहता है ये क्या है, तुमने कहा था ये फाइनल क्लास है, तुम्हें इतना ज्यादा कमजोर क्यों बन गया? मेरे साथ ऐसा मत करो, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इवेंट क्वास्ट उसका एक क्वेस्ट कंप्लीट हो गया था जिसके बाद उसको दूसरा क्वेस्ट दिया गया। क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद उसको अपने पास में एक गोल्डन की दिखने लगती है, वो उसे रिवॉर्ड के रूप में मिली थी। और जब डुवान अपने क्लास के बाहर से जा रहा था कुछ बच्चे कहते हैं ये डुवान का फेस ऐसे कैसे हो गया? मैंने सुना है जो चोल है उसने डुवान को पीट दिया, उसने टीचर की टेबल भी तोड़ दी बल्कि। तभी दूसरा कहता है वो तो ठीक है लेकिन जो चोल है वो बाशतड़ उसको घर जाना पड़ा, पता नहीं क्या हो गया, शायद उसने उसको अच्छे से नहीं पीटा, उसने तो स्कूल नर्स के कमरे में भी हरदम मचा दी थी। मुझे नहीं मालूम कौन ये बात कह रहा है लेकिन जब लंच टाइम था और कोई भी क्लासरूम में नहीं था, अच्छा तो कोई भी विटनेस नहीं है, किसने नहीं देखा लॉल? यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने में मजा आता। डवान तो अपने ख्यालों में बिजी था, वो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता है और अपने मन में कहता है मैं इसको कैसे भी देखूं, लेकिन ये तो मुझे एक नॉर्मल चाबी जैसी दिख रही है, ये एक गोल्डन की थी। उस चाबी को अपने जेब में डाल देता है और कहता है अभी के लिए मैं इसको भूल जाता हूं, मैं अभी इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, अभी तो मैं उस एडमिन के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड हूं जिसने मुझे ये एबिलिटी दी। उसके बात करने के तरीके से पता चलता है वो कोई हाई क्लास वाला बंदा है। हेलो योर हाइनेस, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं घर जाऊंगा मैं उसको मैसेज करूंगा। तब इसके सामने एक और विंडो पॉपअप होती है, उसके अंदर था क्वेस्ट डेंजरस इनविटेशन। उसके अंदर लिखा था आज रात के लिए तुम्हें कोई इनवाइट करेगा, तुम्हें उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है और तुम बन जाओगे उस नाइट के स्टार। उसे नहीं मालूम था ये कौन सी इनविटेशन के बारे में बात हो रही है। तब एक जना आकर डुवान से टकरा जाता है, वो नीचे गिर जाता है और कहता है मेरी कमर ये क्या है? दूसरा कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें देखा नहीं, क्या तुम ठीक हो? डुवान कहता है मुझसे पूछ रहा है, मैं ठीक हूं, मुझे तो तुमसे पूछना चाहिए क्योंकि उस बंदे के नाक में से खून आ रहा था। डुवान खड़ा उतर कहता है मैं तुम्हारे लिए टिश्यू लेकर आता हूं। वो बच्चा कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूं। डुवान कहता है लेकिन तुम्हारी नाक? वो कहता है कुछ नहीं, थैंक्स मैं सही हूं। डुवान कहता है ठीक है संभाल कर जाना। डुवान अपने मन में कहता है मेरे से टकराने की वजह से इसकी नाक से खून आ गया, ये तो मेरे से ज्यादा कमजोर निकला। तभी वो बाथरूम का गेट खोलता है, तभी कोई और कहता है डुवान मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो है ना? इस बंदे का नाम है शिन जैमिन। डुवान कहता है कैसे हो जैमिन, तुम भी गेम खेलने लग गए? जैमिन कहता है गेम मैं नहीं खेलता हूं। डुवान कहता है तो फिर? जैमिन कहता है क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ। डुवान कहता है क्या देखा? जैमिन कहता है कैसे तुमने चौल को मार दिया, उसकी हालत खराब कर दी तुमने। डुवान अपने मन में कहता है अब मैं अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचता हूं तो ये बंदा क्लास के बाहर खड़ा था, तो क्या ये बंदा बदला लेने आया है? अभी अभी तो मैं इतनी ज्यादा मार खाया हूं, मुझे दोबारा मार नहीं खानी है। जैमिन कहता है तुम्हारे जैसा एक गेम सेटल अपनी पावर को छुपा रहा है, क्या बात है, तुम तो बड़े मजाकिया हो, क्या आज रात हमारे साथ ड्रिंक के लिए चलोगे? लड़कियां भी होंगी, क्या ख्याल है? डुवान अपने मन में कहता है ये क्या है, इसने कहा आज रात और सिस्टम भी आज रात का बता रहा था, क्या ये कनेक्टेड है? लेकिन ये तो चोल के साथ घूमता है। हाँ आओ। डुवान कहता है तुम मेरे से कह रहे हो? जैमिन कहता है और नहीं तो क्या। डुवान अपने मन में कहता है इसने मुझे क्यों इनवाइट करा? लेकिन जो भी हो, एक गेम के अंदर यूजुअली एक रिवॉर्ड तभी मिलता है जब हम एक क्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं और वो रिवॉर्ड मिलने के बाद तुम्हारा कैरेक्टर और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाता है। शायद यही मेरी अपॉर्चुनिटी है, एक मौका कमजोर से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनना गेम की तरह। लेकिन ये सही नहीं लग रहा, अगर मैं इनकी पार्टी में जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा। डुवान कहता है एक्चुअली आज मुझे मेरे ग्रैंडपा की कब्र पर जाना है, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्योंकि जो क्वेस्ट विंडो में डेंजरस इनविटेशन लिखा हुआ था वो डेंजर देखकर डुवान की फट गई थी।
जैमिन कहता है, क्या सच्ची में? तो ठीक है, फिर मैं जाता हूं, अगली बार मना मत करना। डोवान कहता है, ठीक है भाई। वो चला जाता है और डोवान कहता है, हाय बच गया। बुली के साथ घूमना कोई अच्छी बात नहीं है। विंडो पॉपअप होती है, उसके अंदर लिखा था कि तुमने क्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है और तुम्हें मिलेगी पेनल्टी। डोवान कहता है, पेनल्टी? दर्द होगा मुझे? कहां पर? और उसके औजार में दर्द होने लगता है बहुत दर्द से, जैसे कहीं सारे मोटे हट्टे कट्टे सांड गुस्से में डोवान के औजार पर अपना सर मार रहे हैं। तभी दो लड़के टॉयलेट के अंदर आते हैं। वो लोग डोवान को देखते हैं, देखो इसको क्या हो गया, ये लेट लेट कर सुसु कर रहा है। वो साला चियोल उसने इसके यहां पर मारा, देखो कैसे तड़प रहा है बेचारा, और ये पेनल्टी रहेगी पूरे 60 मिनट तक। डोवान कहता है, तुम मजाक कर रहे हो? दोबारा से सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, उसके अंदर लिखा था कि तुम दोबारा से क्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे। डोवान वहां से भाग जाता है, सीन काटता है, हम जैमिन को देखते हैं। वो कहता है, तुम तो जल्दी आ गए। डोवान उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहता है, क्योंकि बेचारा डोवान के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो 60 सेकंड तक सहन नहीं कर पाया, वो 60 मिनट तक ऐसे करेगा। जैमिन कहता है, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें किसी कब्र पर जाना है। डोवान कहता है, ओ हाँ, ग्रैंडपा ने कहा कि वो बिजी है, वो आज नहीं आ सकते हैं। जैमिन कहता है, वो सच्ची में ग्रैंडपा तुम्हारे खुद की कब्र पर जाने में बिजी है। डोवान के पूरे पसीने छूट रहे थे, वो घबरा गया था, उसे लग रहा था कि वो पागल हो जाएगा। क्या ये सही भी है? ये इसके चेहरे को क्या हो गया? ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ कुछ करने वाला है। जैमिन कहता है, डोवान, आज रात मजा करने के लिए तैयार हो जा। डोवान, वो पूरा घबरा गया था, वो कहता है, इससे पहले मेरे लग जाए, मुझे यहां से जाना होगा। ओह, मेरे फोन आ गया। हेलो ग्रैंडपा, आप आ रहे हैं? हाँ, मैं भी आ रहा हूं। तब जैमिन कहता है, लो लड़कियां भी आ गई, क्या तुम में से कोई इसके साथ हुकअप करना चाहता है? ये लड़की कहती है, मैं नहीं। डोवान उसको देखता रहता है और फिर उनके साथ पार्टी करने के लिए चला जाता है। वो अपने आप को यह कहकर मना रहा था, मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं क्योंकि ये क्यूट है, ये हॉट है। मैं तो बस यहां पर इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे इनवाइट करा गया था, और ये रूड होता अगर मैं ऐसे ही चला जाता। यहां पर कितनी सारी अल्कोहल है, क्या एक हाई स्कूल के लिए पॉसिबल भी है वो इतनी पी पाएगा? जैमिन कहता है, मेरे दोस्त का भाई यहां पर काम करता है और मैं यहां पर जा धर अपने दोस्तों के साथ आता हूं। डुआन, तुम कितनी पीते हो? डुआन कहता है, मैंने आज से पहले कभी नहीं पी, मुझे नहीं मालूम। चिंता मत करो, तब तो और मजा आएगा। पैसों के बारे में चिंता मत करो, जो ऑर्डर करना है बस ऑर्डर करो। आज की पार्टी मेरी तरफ से। डुआन कुछ समझ नहीं पा रहा था, ये इतनी ज्यादा काइंडनेस क्यों कर रहा था उसकी तरफ। यहां का माहौल इतना भी खराब नहीं था। जैमिन कहता है, मेरा बटवा अभी तक आ जाना चाहिए था। डुआन अपने में कहता है, क्या? तुम्हारा बटवा से क्या मतलब? जैमिन कहता है, वाओ, नाइस टाइमिंग। जिहान, ये बिल तुम संभाल लोगे है ना? इस बंदे का नाम है यू जिहान, ये भी 18 साल का है, और ये है वॉलेट शेटल, मतलब और बुली, इससे जबरदस्ती पैसे निकलवाते हैं। जिहान कहता है, मैंने बस 2 घंटे के लिए पूछा है। जैमिन, डुआन को से देखकर याद आ जाता है, ये तो वही बच्चा है जो उससे टकरा गया था। ये वॉलेट शेटल है, ये इनका बटवा है। जैमिन कहता है, तू सोच रहा है कि हम यहां पर 2 घंटे के लिए हैंग आउट करेंगे? साले बहन के डगे। जिहान कहता है, सॉरी जैमिन। डुआन भी बुरा गबर आ गया था। वो अपने मन में कहता है, ये क्या हो रहा है? एकदम से यहां का मॉल इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो गया? इसको कैसे हो? क्या हो गया? जैमिन कहता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हम एक ही स्कूल में जाते हैं। डुआन कहता है, नहीं तो। जैमिन कहता है, क्या सच्ची में? तो हाय कहो जिहान से। और ये है डुआन। तुम्हें भी पीना चाहिए जिहान, और मैं तुझे इसलिए माफ कर रहा हूं क्योंकि डुआन यहां पर है। जो बोतल थी उसके अंदर की अल्कोहल वो उसके ग्लास के बजाय उसकी पैंट पर खिंड़ा देता है। सॉरी सॉरी, माय बैड। और तुम यहां पर व्हाइट पैंट पहनकर क्यों आए हो? तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने सुसु कर दी। डुआन अपने मन कहता है, मिस्टेक, ये इसने जानबूझकर कराया है। जिहान कहता है, तुम सही कह रहे हो, मुझे ये व्हाइट पैंट नहीं पहन के आनी थी, सॉरी। डोवन अपने मन में कहता है, ये तो बुली हो रहा है मेरे सामने, और अब मैं जो पिछली बार हुआ था उसके बारे में सोचता हूं। इसका जो चेहरा, इसकी नाक में से खून ऐसे आ रहा था, और बाथरूम में से जब ये आया था, इसका मतलब जिहान जब उसके अंदर था, और मैं क्यों उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया हूं एक दूसरे बुली के साथ। तब एक लड़की कहती है, इस लूजर के साथ क्या हो रहा है? तभी दूसरी लड़की कहती है, ए जैमिन आओ गाना गाओ। मैं तो गाना गाऊंगा और जिहान वो नाचेगा। डुआन पूरा घबरा गया था क्योंकि वो एक घटिया गाना गाने वाला था जिसके ऊपर वो जिहान को शर्मिंदा करते हुए, उसकी बेइज्जती करवाते हुए उसे नचाना चाहता था। एक लड़की कहती है, बस भी कर दो, तुम इससे ऐसे नहीं करवा सकते हो। जैमिन कहता है, नहीं नहीं, इसको तो डांस करना पसंद है ना जिया? जिहान उसकी तरफ देखते रहता है और कुछ बोलता नहीं है, फिर उसको पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है, तू ऐसे कैसे देख रहा है मेरी तरफ? लड़की के सामने मेरी बेइज्जती करवा रहा है। जिहान खड़ा उतर कहता है, मैं डांस करता हूं। जैमिन कहता है,
जैसे कि मैंने सोचा था जिहान कितना कुछ ज्यादा कूल है और दुआन वहां पर बैठा हुआ था। वो अपने मन में कहता है, क्या ये सच में तैयार हो गया? क्या इसके पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? अगर मैं इसकी जगह होता तो शायद मैं भी ये कर रहा होता। दुआन खड़ा उतर कहता है, जैमिन मुझे बाथरूम जाना है, मैं इसको और सह नहीं कर सकता हूं। वो अंदर चला जाता है और अपने उन्हें सोच रहा था कि वो मुझे परेशान इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उससे लगता है कि मैं अपनी पावर को छुपा रहा हूं। उस सिस्टम ने मेरे सारे स्टैट को सील कर दिया और इसी कारण मेरे पास कोई भी पावर नहीं है। बस कुछ ही टाइम की बात है और जल्दी ही इसको ये बात पलसल जाएगी। अगर वो पेनल्टी नहीं होती तो मैं इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करता। 1 मिनट, मैंने इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि ये क्वेस्ट था और मैं फ्री हूं। अब मैं जा सकता हूं, है ना? हाँ, इससे पहले हंगामा हो, मुझे चला जाना चाहिए। मुझे जिहान के लिए बुरा लग रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास कोई भी पावर नहीं है उसे बचाने के लिए या किसी को भी। मुझे भागना होगा लेकिन वो और मैं एक ही सिचुएशन में हैं। कैसे जैमिन उसको बुली करता है और चूहल मुझे करता था। वो भागने के बजाय पार्टी में दोबारा आ जाता है। जैमिन कहता है, तुम आ गई, मुझे लगा कि तुम भाग गई क्योंकि तुम बड़े लंबे टाइम से नहीं आई। दुआन कहता है, कहां पर है? जैमिन कहता है, लड़कियां वो तो मेकअप ठीक करने गई। दुआन कहता है, वो नहीं, इसकी पैंट कहां पर है? जैमिन कहता है, मुझे इसके लिए बुरा फील हो रहा था कि मैंने इसकी पैंट पर एल्कोहल खिला दी, इसलिए मैं इसकी पैंट को अब धो रहा हूं। दुआन अपन कहता है, यसकम अब तो खुद मुझे डर लगने लग गया है, शायद मुझे पूछना नहीं चाहिए था। नहीं, डरना नहीं, अब मरे पास बस एक ही चॉइस है। दुआन अपने हाथ को उठाता है और कहता है, मुझे दें। लेकिन तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और वो बंदा कहता है, मुझे थोड़ी देर हो गई, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उनको संभालने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। और ये लिटिल बिच ये क्या कर रहा है? जैमिन कहता है, लोल, फाइनली तुम आ गए। दुआन, हाय कहो मेरे दोस्त से जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, जो यहां पर काम करता है, ये उसका भाई है। दुआन अपने कहता है, ये एक हाई स्कूलर है, इसे देखकर लगता है कि ये गैंग में 10 साल से काम कर रहा है और ये खून के दबे ये इससे पहले क्या संभाल रहा था? जैमिन कहता है, ओ हाँ, तुम मुझसे क्या मांग रहे थे? दुआन का प्राण लगता और कहता है, अब मैं क्या करूं? मैं तो यहां पर फंस गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? वो माइक, मैं तो माइक मांग रहा था, मैं तो गाना गाना चाहता था। जैमिन कहता है, अच्छा, तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। दुआन कहता है, मैं तो मरते मरते बच गया। तब दूसरी सिस्टम विंडो पॉप होती है। क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब चेन क्वेस्ट शुरू हो चुका है। और ये देखकर डुआन पूरा शॉक हो गया था क्योंकि अब डुआन को अगले क्वेस्ट के अंदर इसी माइक से जैमिन का सर फोड़ना था और वो भी 30 मिनट के अंदर। और यहीं पर रियलिटी क्वेस्ट के चैप्टर 2 का एंड होता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था डोवान को क्वेस्ट मिलता है, 30 मिनट के अंदर माइक से जैमिन का सर फोड़ना था। कहानी वहीं से शुरू होता है। डुआन कहता है, इस माइक को उसके सर पर मारूं क्या? मैं इतना पागल हो गया हूं, मैं ये नहीं करने वाला कभी नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं मर जाऊं। दोबारा से सिस्टम विंडो पॉप अप होती है जिसमें लिखा था, अगर तुम्हें ये जो क्वास्ट है फेल कर दिया तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगी। डुआन अपने मन में कहता है, पेनल्टी क्या? या उसे चीज के बारे में बात कर रहा है? बाद में जैमिन कहता है, मेंशन तू तो अब एक मर्डर लग रहा है, क्या हो गया? वो कहता है, जब मैं उन लोगों को पीट रहा था शायद तब ये खून मेरे ऊपर गिर गया होगा। और ये भैं के डके चेयर को क्या हो रहा है? हमारे स्टोर वालों ने इसको पेंट भी दे दी है लेकिन फिर भी ये थैंकफुल नहीं है। उसने जिहान की कुर्सी बनाकर उसके ऊपर बैठ रखा था। ये बंदा यूक मैंचुन है और 18 साल का है। तभी चुन कहता है, साले भैं के डके, अगर तूने मुझे गिराया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जैमिन हंसते ही कहता है, तू तो बड़ा मजाकिया है। डोवान अपने मन में सोच रहा था, आखिरकार ये कैसे हो रहा है? ये पहले ही बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। सिस्टम मुझे जैमिन का सर फोड़ने को कह रहा है लेकिन उससे खराब बात यह है ये साला इतना बड़ा टैटू वाला सुअर हमारे सामने है। चून कहता है, क्या ये सच बात है? उस चौल को इस बंदे ने नॉकआउट कर दिया? जैमिन कहता है, हाँ, डुआन कोई मजाक थोड़ी है। चून कहता है, मैं इसको किसी भी तरीके से देखता हूं तो मुझे ये पिद्दू ही लगता है। डुआन अपने मन में कहता है, अगर मैं इस क्वेस्ट को कंप्लीट करूंगा तो ये लोग मुझे मार देंगे और अगर मैं क्वेस्ट को फेल करता हूं तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर मैं अपनी वो स्किल को दोबारा इस्तेमाल कर सकता तो शायद मेरे पास थोड़ी हिम्मत आती है करने के लिए, लेकिन अभी ये सील है और मेरे लग चुके हैं। अब बस 15 ही मिनट बाकी है। जैमिन कहता है, मुझे एक बात नहीं समझ में आई, डुआन तुम अपने आप को ऐसे ट्रीट क्यों करवाता है जब तेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तू चौल को नॉकडाउन कर सकता है? डुआन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिरकार वो क्या बताए कि वो एक गेम का इस्तेमाल कर रहा था। जैमिन कहता है, वेल, तुम्हें जॉब देने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास अपने ही कुछ रीजन होंगे, है ना? एनीवे, मैंने तुम्हें यहां पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता था। डुआन घबराने लगता और अपने मन में कहता है, क्या इसने मुझे यहां पर धमकी देने के लिए बुलाया है? अगर मैं ऐसा दोबारा करूंगा तो ये लोग मुझे मार देंगे। जैमिन कहता है, चलो एक साथ हाथ मिला जाए।
डुआन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इसका क्या मतलब कि मैं मेरे साथ मिलकर काम करना चाहता है? जैमिन कहता है, मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ की जरूरत है, हमारे ग्रुप में आ जाओ। डुआन, हम मिलकर सारे के सारे ग्वानक डिस्ट्रिक्ट को कब्जा कर सकते हैं। जैमिन कहता है, मत समझो कि हम तुमसे ये फ्री में करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें तुम्हारा भी फायदा है, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, पैसा और भी बहुत सारी चीजें। समझ रहे हो? तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है। डुआन कहता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो पुलिस के साथ गुल्ला मिलना नहीं चाहता था। जैमिन कहता है, डुआन, क्या तू प्लान बना रहा है दोबारा से एक गेम शेडल बनने का? जिन बैस्टर्ड्स ने तुझे हरास करा, तुझे उनसे बदला लेना चाहिए। तेरी और उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। डुआन सोचने लगता है, पोजीशन चेंज हो जाएगी? इसका मतलब अगर मैं इसके साथ हाथ मिला लूं तो फिर वो लोग मुझे कभी भी बुली नहीं करेंगे। जैमिन टॉयलेट जाने लगता है और जाते हुए कहता है, तुम्हें अभी बताने की जरूरत नहीं, सोचो और फिर बताना। डुआन सोचने लगता है, हाँ, एक रीजन था जिसके वजह से मुझे ये पावर मिली। ये भगवान की मर्जी से हुआ है और वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे अपनी ये लूजर जैसी लाइफ को एस्केप करना है और अब मैं अपनी सेकंड लाइफ को जी सकता हूं इन पॉपुलर बच्चों के साथ हैंग आउट कर। वो वहां पर बैठा हुआ था। तभी जिहान जो बटुआ था वो कहता है, क्या ये तुम्हारा है? डुआन कहता है, ये तो वही चाबी है जो मुझे रिवॉर्ड कंप्लीट करने के बाद मिली थी, लेकिन मेरी चाबी इसके पास क्या कर रही है? जिहान कहता है, जब हम हॉलवे में सुबह टकरा गए थे तब ये गिर गई थी और तब मैंने उठा ली। डुआन को याद नहीं था, डुआन को पता नहीं था कि उसकी चाबी कब गुम हो गई। डुआन उसको थैंक यू कहता है। जिहान कहता है, मुझे मालूम है थोड़ा सा अजीब साउंड करेगा, लेकिन तुम्हें जैमिन के साथ हैंग आउट नहीं करना चाहिए। डुआन सोच रहा था, क्या ये मुझे कह रहा है कि मैं दोबारा से लूजर बन जाऊं? मैं इतने बढ़िया मौके को छोड़ कैसे सकता हूं? मैं तुम्हारे जैसे जीना नहीं चाहता हूं। डुआन कहता है, तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? जिहान कहता है, वो इसलिए क्योंकि तुम एक बैड गाय नहीं लगते हो। मुझे माफ कर देना अगर तुम्हें इस बात से गुस्सा आ रहा है। सिस्टम विंडो दोबारा से पॉपअप होती है। उसके अंदर इसके लिए सिर्फ 3 मिनट बाकी रह गए थे। डुआन घबराने लगता है, एकदम से इतना टाइम कैसे बीत गया? नहीं, ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। अगर मैं बस 1 घंटे के लिए सहन कर पाऊंगा तो मैं अपने स्कूल में अपना सर ऊंचा करके जा पाऊंगा, लेकिन मैं लड़कियों के सामने ऐसे रेंग थोड़ी सकता हूं, इसलिए मुझे जाना होगा। फिर डोवान एक स्टोरेज रूम में आ जाता है। वो उस पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाता है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अब बस 3 सेकंड बाकी थे और अगर उसे जैमिन के साथ हाथ मिलाना है तो उसे स्क्वैश को फेल करना होगा। अब बस 20 सेकंड रह गए थे। अगर उसको अपनी लूजर वाली लाइफ को एस्केप करना था तो बस यही एक रास्ता था। और अब 0 सेकंड होने के बाद उसे जरद होने लगता है। अभी बाहर छून था। वो कहता है, अब मेरे गाने गाने की बारी आ गई है, माइक मुझे दो। तब एक लड़की कहती है, ये अजीब है, माइक कहां पर है? फिर हमें टॉयलेट का सीन दिखा जाता है जिसके अंदर जैमिन कहता है, मेरा पेट, स्कूल का लंच बहुत खराब था, मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है। लेकिन उसके पीछे डोवान था। वो माइक लेकर उसके सर पर मार देता है और कहता है कि मैं तेरे साथ हाथ नहीं मिलाने वाला हूं, साले फकिंग बास्टर्ड। वो माइक उसे लगने के बाद वो बेहोश हो जाता है। उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। डोवान कहता है, मैं अपनी लूजर वाली लाइफ जी लूंगा, लेकिन तुम्हार जैसे बुली के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा। यह पक्का ही पेनल्टी कारण नहीं है, बिल्कुल भी। चलो अच्छी बात है, ये एक ही बार में नॉकआउट हो गया। मुझे इसको कहीं पर छुपाना होगा, इससे पहले कोई देख ले। लेकिन उसके बारे में क्या? वो टैटू वाला गाय सुअर साला, वो अभी भी उसके साथ कमरे के अंदर है। वो जिहान बेचारा। तब इसका फोन गिर जाता है जिहान का, और बाहर जो चून था वो गाना गा रहा था दूसरे माइक के साथ। तब इसके फोन में एक मैसेज आता है जैमिन के फोन में से, जिसमें उसको गाली लिख रही थी। वो चून पूरा गुस्से में आ जाता है। ये मैसेज डोवान जैमिन के फोन में से उसको कर रहा था। वो कहता है, मैंने एक और क्रेजी चीज कर दी है और अब मुझे बोनस मिलना चाहिए। वो उसके फोन में से उसको कई सारी गालियां लिख रहा था। इसके अंदर वो चून को कहता है, सभी को घर भेज दे और अकेला रहे, फिर तुझे बताता हूं, तुझे फाइट करनी है मुझसे। जिसमें डोवान उस चून को कई सारी गालियां देता है और कहता है, अगर तुझे फाइट करनी है तो सभी को घर भेज दे और मेरे साथ अकेले फाइट कर। चलो बहुत गालियां हो गई, अब मैं चलता हूं, मेरे भागने का वक्त आ गया है। लेकिन उसके पीछे वही सुअर चून खड़ा था। डोवान पूरा घबरा गया था और वो सोच रहा था, ये यहां पर कब आ गया, यहां पर क्या कर रहा है। तभी सिस्टम विंडो दोबारा से पॉपअप होती है। एक और सडन क्वेस्ट आ गया है। युकमान चून को तूने गालियां देकर उकसा दिया है और जल्द ही तुम्हारी बैटल शुरू होने वाली है। और वो डोवान को लात मार देता है। डोवान आगे जाकर गिरता है। चून कहता है, साले भेड़ के टके, तुझे मालूम है जो जैमिन है, जब भी वो टली हो जाता है कभी भी मैसेज नहीं करता है और वो लगातार डोवान के ऊपर मुख्य मारने लगता है। चून कहता है, जैमिन को तू पसंद आने लग गया था, पर तूने उसको ऐसे रिपे करा जिस थाली में खाता साले उसमें थूकता है। लेकिन मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। पता नहीं इसको तेरे अंदर क्या दिख गया है और ये साला ये लेटा क्यों है। मुझे मालूम था तूने उसको इस माइक से मारा है ना, साले डरपोक। डोवान उसका हाथ पकड़ता और कहता है, असली डरपोक तुम लोग हो। तुम दोनों कमजोर बच्चों को बुली करते हो, उनके पैसे ले लेते हो। तुझे क्या लगा मैं बस साइड में खड़ा होकर देखता रहूंगा। वो चून डोवान को उठाकर पीछे फेंक देता है और कहता है, साले बकवास बंद कर। वो जाके वहां पर टकरा जाता है
और उसके जेब के अंदर से वही गोल्डन चाबी गिर जाती है। चून कहता है, ये मेरी गलती थोड़ी है कि वो बास्टर्ड वो बटुआ इतना कमजोर है। तुम बस इंतजार कर, जल्दी तेरी हालत भी उसके जैसे होने वाली है। डोवान बहुत ज्यादा घायल हो गया था। तब इसको वो चाबी दिखती है। वो अपने हाथ में वही चाबी उठाता है जिसके अंदर सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। वो बताती है कि तुम्हें इसको इंसर्ट करके घुमाना है। डोवान सोचता है किसके अंडर इंसर्ट करना है। तभी एडमिनिस्ट्रेटर मैसेज करता है कि तुम्हें इसको उस जगह पर इंसर्ट करके घुमाना है। डोवान कहता है वो तो ठीक है, लेकिन कहां पर है। तब इसके सामने एक और सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसके अंदर एक लोग दिखता है। वो समझ नहीं पा रहा था एकदम से ये विंडो कहां से आ गई। 1 मिनट, ये तो चाबी के शेप वाली लोग हैं। वो उसके अंदर चाबी को इंसर्ट करता है और घुमा देता है। ब्लू लाइट निकलने लगती है और वहीं चून जेमिन को देख रहा था। वो जिंदा था। इस भैन के टगे पिद्दू ने तेरे साथ ऐसा करा, कितना ज्यादा बेइज्जती की बात है। टेंशन ना ले, तेरा बदला मैं लूंगा। और वो डोवान की तरफ जाने लगता है। डोवान कहता है, अब मुझे भी फाइट करनी होगी। मैं हूं असली मर्द, ऐसे पीछे थोड़ी आट सकता हूं। ये तो एक असली मर्द की पहचान है। वो ऐसा कह तो रहा था, लेकिन वो सब कुछ पेनल्टी के कारण कह रहा था। वो चून कहता है, क्या बात है, मुझे तो पसंद आने लग गया। डोवान सोच रहा था, मेरे पास कहीं सारा सवाल है। आखिरकार सिस्टम ने मुझे ये पावर क्यों दी और मुझे बार बार ये डेंजरस फाइट में क्यों घुसा रही है। अब मुझे समझ में आया, वो लोग देखना चाहते हैं एक लूजर को बुली को हराते हुए। सीन पास्ट में जाता है। टाउन के आर्केड में एक बच्चा हुआ करता था जिसको लोग जोवरिन मैजिस्टर से भी जानते थे। वो लेजेंडरी बॉय जाना जाता था अपने यूनिक प्ले स्टाइल की वजह से, जो आज तक किसी ऑर्डिनरी आर्केड में देखा नहीं गया था। वहां पर लोग कह रहे थे वो ये लगातार 38 बार जीत चुका है। जोवरिन मैजिस्टर दोबारा से जीत गया। उस बच्चे का मेन वेपन था एक गेम शटल, और वो और कोई नहीं बल्कि डुवान ही था जब वो 10 साल का था। और उस गेम शटल का मेन वेपन था अल्टीमेट स्किल, जो किसी को भी स्मैश कर सकती थी, द फॉल्कन ड्रोब। और वही उस चाबी को डालने के बाद उसे मिली थी, फॉल्कन ड्रोब एक्टिव स्किल। उसके अंदर उसको माना लगता है 120। इस स्किल्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग जंप किक मारी जाती है अपने ऑपरेट के सर के ऊपर। डुवान सोच रहा था कि ये काम जरूर करेगा। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये मुझसे कहीं गुना ज्यादा वेट के ऊपर है। उसे फर्क नहीं पड़ता है ये कितना स्ट्रॉन्ग पंच मारेगा। अगर ये स्किल है तो मैं पक्का ही जीत सकता हूं। तभी सिस्टम विंडो आ जाती है। तुम्हारे पास पर्याप्त माना नहीं है। डुवान कहता है, ये अब की बार क्या है, और उसको चून का मुक्का लग जाता है और दूर जाके गिरता है। चून कहता है, साले बास्टर्ड, अब ये भी तो बड़ी बड़ी फेंक रहा था। डुवान अपने मन में उस सिस्टम को गाली देता है। वो अपने इंफॉर्मेशन देखता है जिसके अंदर उसका माना 100 था और उसे चाहिए है 120। ये साला स्टूपिड गोल्डन की या जो भी है, चौल से मार खाने के बाद मुझे मिली थी। 1 मिनट, अब मुझे याद आया। उस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद तो मुझे कुछ मिला होगा। चाबी कहाँ है? यहाँ तो नहीं दिख रही। चाबी वहीं पर गिट्टी है जहां पर क्वेस्ट कंप्लीट हुआ जाता है, और चाबी ये क्वेस्ट तो रेस्ट रूम में कंप्लीट हुआ था। अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे रिस्क लेना होगा। वो दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन तभी पीछे से चून आकर उसको पकड़ देता है। वो उसको पेट में मुक्के मारता और कहता है, भागने के बारे में सोच रहे हैं, बड़ा हीरो बन रहा था। उसको उठाकर नीचे पटक देता है, लेकिन तू तो बस एक चूहा निकला। डुवान की बॉडी उसकी लिमिट पर आ चुकी थी, और इससे पहले जो सिचुएशन है और ज्यादा खराब होती, उसको यहां से निकलकर उस चाबी को ढूंढना होगा। डुवान खड़ा होकर चाबी के लिए भागने लगता है, लेकिन वो छून उसका सर को पकड़कर उसको जमीन पर मार देता है। उसकी हालत पूरी खराब हो गई थी। चून कहता है, जहां पर पड़ा है पड़ा ही रहे, खड़े होने की कोशिश मत कर। दोबारा पीटना नहीं चाहता तो वहीं पर आ रहा। चून कहता है, साले हंस रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या मेरी मार खाने के बाद? डुवान हंसते हुए कहता है, तुझे नहीं मालूम कि बहुत ज्यादा फनी चीज होने वाली है। तुझे क्या लगा कि मैंने सब कुछ अकेले करा है बिना किसी प्लान के? साले बास्टर्ड, तू तो गया। चून कहता है, कितना झूठ बोलेगा रे, बस जिंदा रहने के लिए। डुवान कहता है, तू बस सोच जैसे तू सोचना चाहता है, क्योंकि तू बस ये आखिरी बार सोच पाएगा। मैं तो बस एक चाह रहा था टाइम को वेस्ट करवाने के लिए। पीछे से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। डुवान कहता है, ऐ सभी लोग इसको खत्म कर दो। चून पीछे मुड़ता है और कहता है, क्या है खाली? ये साला भैन का टका मरना चाहता है। डुवान भाग भाग कर उस चाबी को लेने के लिए जा रहा था। डुवान कहता है, मुझे नहीं लगा था ये काम आ जाएगा जब मैंने लिफ्ट का बटन दबा दिया था गलती से। चलो ठीक है, बेचारा साला सुवर इतना मोटा हो गया है, दिमाग नहीं उसके पास। चाबी कहाँ है? भागते भागते वो गिर जाता है, लेकिन अपनी सारी की सारी हिम्मत जुड़ाता है और खड़ा होता है, क्योंकि उसको चाबी की जरूरत थी। तभी पीछे से दरवाजा खुलता है। वो छून था। वो कहता है, जहां पर है वहीं पर है। डुवान के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो भागकर यहां से चला जाए। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उसको उसके सामने वही चाबी दिखती है। वो कहता है, अब इस सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ये तो कैरेक्टर स्ट्रेट वाली चाबी है। कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन खोलो। उससे सामने उसकी कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन खुल जाती है, जिसके अंदर उसको वही चाबी के लिए एक तारा सा दिख जाता है।
और उसके पीछे चून उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो चाबी को डालकर उसे घुमा देता है। उसे स्किल का इस्तेमाल करने के लिए उसका जो माना पूल है उसका इस्तेमाल करना है। इसलिए वो सिस्टम को कहता है, मुझे माना पॉइंट चाहिए। पीछे से भागकर चून उस पर हमला करता है। सिस्टम उससे बता देता है कि तुम्हारा स्टैट अनलॉक हो चुका है, अब तुम्हारा माना 200 हो गया है। झुककर डोज कर लेता है। उसके थाई पर चढ़कर, फिर उसके कंधे पर और फिर उसके कंधे पर कूदकर अपनी लात को ऊपर उठाते हुए क्लास एक्सक्लूसिव स्किल फॉल्कन ड्रॉप उसके सर पर मार देता है। ये लात बहुत ज्यादा जोर से लगी थी। उसकी नाक और मुंह में से खून आने लग गया था और सिस्टम उससे बताता है कि तुमने एक मॉन्स्टर को हरा दिया है, युकमैन चून को। वो चून अपने घुटनों पर गिर जाता है। उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। डुवान कहता है, मैं तो बड़ा कूल हूं। रिवॉर्ड के रूप में उसे एक सिल्वर चाबी मिलती है। वो चाबी को उठाता है। डुवान खड़ा होता है और कहता है, मैं जीत गया, फाइनली ये खत्म हो गया, अब मैं घर जा सकता हूं। लेकिन तभी उसके पीछे से जैमिन आ जाता और कहता है, मेरा सर दर्द कर रहा है। ए डुवान साले भैंकेत के। डुवान पूरा घबरा गया तो कहता है, जैमिन। तभी डुवान के पीछे कोई और भी था। वो कहता है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? मेरा छोटा भाई यहाँ पर जमीन पर क्यों पड़ा है? क्या ये तू था साले बास्टर्ड? ये उस चून का भाई है और ये 19 साल का है और ये इस जगह पर पार्ट टाइम काम करता है। फिर डोवान को याद आ जाता है जब जेमिन ने इसको बताया था कि यहाँ पर चून, इसका भाई यहाँ पर काम करता है। वो पूरा घबराने लग गया था क्योंकि अब वो मुसीबत में पड़ने वाला था। कई सारे लोग अपने कमरे में से बाहर निकलने लगते हैं। वो कहते हैं, ये आवाज कैसी है? क्या कोई भूकंप आ गया क्या? वो चून, वो नीचे क्यों पड़ा है? और डोवान फिर से जेमिन की बात याद करने लगता है। उसने कहा था कि मैं ज्यादातर यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ पीने के लिए आता हूँ और अब मेरे पास कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं यहाँ से भाग सकता हूँ और मेरे पास इतना माना भी नहीं है कि मैं इनके साथ फाइट कर सकता हूँ। मैं अपनी स्किल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ। अब तो मैं सच्ची में यहाँ पर फंस गया हूँ। मेरे लग गए। वहां पर कहीं सारे लोग आ गए थे। सीन कटता है और हम जिहान को देखते हैं। वो अपने मन में कह रहा था, क्या ये सही है? मैं अकेले वहां से भाग कर आ गया। फिर वो याद करने लगता है जब डोवान ने उसको गाली दी थी चून को। वो बहुत गुस्से में आ गया था उससे, पर सारे के सारे चून के दोस्त भरे पड़े थे। वो सारे के सारे खतरनाक थे। चून कहता है, तुम सभी के सभी लोग घर जा सकते हो, उस भैने के टके को तो मैं सुधारता हूं। जिहान सोच रहा था एकदम से इतना गुस्से में क्यों आ गया। क्या मैं घर चला जाऊं? एक ही बंदा हो सकता है जो अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहा है, वो है डोवान, और उसको इस जगह के बारे में कुछ नहीं मालूम। तब एक लड़की कहती है, तू घर चला जा। जिहान कहता है, ठीक है। वो उस मैसेज में लास्ट लाइन पढ़ता है, सभी को घर भेज दे और यहाँ पर अकेला इंतजार कर, शायद वो ठीक होगा, है ना? उसने ऐसा जानबूझकर किया होगा क्योंकि उसके पास कोई प्लान होगा। डोवान अपने मन में कहता है, मेरे पास कोई प्लान नहीं है। जेमिन कहता है, डोवान तूने ऐसा क्यों करा? मैं तो तेरा दुश्मन बनना भी नहीं चाहता था। डोवान बहुत जोर से कोशिश कर रहा था कि उसके पास कोई तो कोई एस्केप प्लान निकल आए, लेकिन वो सोच नहीं पा रहा था। क्या वो यहाँ पर मरने वाला है आज और यहीं पर? जेमिन उसके पास आता है, तेरे तो लग गए बास्टर्ड। तभी कोई भगते भगते आता है। वो कहता है, पुलिस आ गई। किसी ने रिपोर्ट कर दिया कि फॉस फ्लोर पर झगड़ा हो रहा है। कहीं सारे गुंडे भरे पड़े हैं। जल्दी करो, ये इमरजेंसी स्टेयरवे है, यहाँ से भागो। मैं कुछ टाइम बाय करने की कोशिश करता हूँ। वो लोग कहते हैं कि वाह क्या बढ़िया टाइम है। साली पुलिस, अभी तो बढ़िया टाइम था साले को मदद करने के लिए। चून का भाई कहता है, तू तो बड़ा लकी है। जेमिन कहता है, अब तेरे चेहरे को हर कोई जानता है, ये मत समझना कि तू बस बच जाएगा। वो धमकी देखकर वहां से चला जाता है। डोवान के पूरे पसीने छूट रहे थे। वो थोड़ा सा खुश हो गया था कि वो अभी तक जिंदा है। उससे अब जल्दी करनी चाहिए यहां से निकलने के लिए। एक ही दिन में उसने डेथ वाला एक्सपीरियंस करा। उसने चौल के साथ फाइट करी, चून के साथ फाइट करी और ऐसी स्किल का इस्तेमाल करा जो उसके फिजिकल कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा दूर थी। और इस मूवमेंट पर उसकी जितनी भी नर्वसनेस थी, सारी इतने घंटों वाली एक बार में रिलीज हो गई और वो वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलती हो कहता है, क्या हो गया, मैं कहां पर हूं? उसके सामने एक लड़की थी। वो कहती है, क्या तुम जाग गए? तुम्हें तो बहुत लंबी टाइम पहले ही जाग जाना चाहिए था। डोवान अपने मन में कहता है, ये लड़की तो उनमें से एक लड़की थी। ये मेरे साथ यहाँ पर क्या कर रही है? वो कहता है, तुम मेरे साथ यहाँ पर। लेकिन वो लड़की डोवान का मुंह बंद कर देती है और कहती है, अपनी आवाज नीचे करो क्योंकि अभी हम गर्ल टॉयलेट के अंदर हैं। डोवान धीरे से कहता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? वो लड़की बताती है, क्योंकि बाहर पुलिस वाले हैं इसलिए वो अंदर नहीं आएंगे। हाँ, किसी ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया, वो मैं ही थी। मैंने रिपोर्ट करा है कि यहाँ पर अंडरेज लड़की ये ड्रिंक कर रहे थे। डोवान कहता है, क्या तुमने रिपोर्ट करा? लेकिन तुम खुद भी तो वहां पर ड्रिंक कर रही थी। क्या तुमने मुझे बचाने के लिए करा? वो लड़की कहती है, मैंने बाई चांस उसे देख लिया। कैसे तुम उसके साथ फाइट कर रहे थे? मुझे लगा था तुम एक ऑर्डिनरी लूजर होगे, लेकिन तुम अलग हो। लेकिन तुमने उसके बाद वाली सिचुएशन को देखा नहीं। डोवान अपने मन में कहता है, शायद ये मेरे फेस को देखकर मेरे प्यार में पड़ गई।
डोवान कहता है, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। मैं तुम्हें कैसे रिपे कर सकता हूँ? वो कहती है, चिंता मत करो उसके बारे में। मैंने तुम्हारी जान बचाई और अब तुम्हें मेरी एक विश कंप्लीट करनी होगी। समझ में आया? वो उसके बिल्कुल पास जाती है और डोवान शर्म के मारे लाल हो जाता है। डोवान कहता है, ठीक है। इसके मन में पता नहीं कौन से लड्डू फूट रहे होंगे। बाद में सीन कटता है। डोवान अपने घर में पहुंच गया था। उसके पास से फोन आता है। डोवान कहता है, कौन है? लेकिन फोन की तरफ से बोसदास जोर से चिल्लाने वाली आवाज आती है, तुम मेरे फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? डोवान कहता है, मॉम अभी तो बस एक ही दिन बीता है। जैसे ही मैं घर आया मैं सो गया। डोवान की मॉम कहती है, एक दिन से क्या मतलब? 3 दिन बीत चुके हैं। हमने एक दूसरे के साथ बात नहीं करी। एनीवे अब सब कुछ ठीक है। अब कंफर्म हो चुका है कि तुम जिंदा हो। तुम्हारी मॉम दोबारा काम करने के लिए जा रही है। ठीक है। डोवान अपने मन में कहता है, मैं 3 दिनों के लिए सो रहा था। उस दिन जो बार में हुआ उसके बाद मैं घर आते ही सो गया। शायद ये समझ में आ रहा है। ये मेरा पहली बार है कि मैंने अपनी जिंदगी में जब से मैं पैदा हुआ हूं पहली बार फाइट करी है। शायद मुझे प्रिंकल ऑर्डर कर लेना चाहिए। और मैंने एक ही दिन में 3 बुली के साथ फाइट करी। हाँ, बीच वाली थोड़ी अजीब थी, लेकिन फाइट तो फाइट होती है। शायद ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि मैंने उनके साथ फाइट करी। हाँ, मैं भी शायद स्ट्रांग हो गया हूं। मैं स्ट्रांग हूं और अब मेरी बॉडी हील हो चुकी है और मेरा माइंड शार्प है। तो पहला काम मुझे करना चाहिए, गेम में लॉग इन कर उस एडमिन के साथ बात करनी है। मुझे उसको इस सिस्टम के बारे में पूछना है। क्या? मुझे पहले से मालूम था ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। उसने अपनी आईडी डिलीट कर दी, लेकिन उसने ऐसा किया, लेकिन मेरी ग्रेट स्वॉर्ड भी ले गया। कम से कम वो तो दे जाता। शायद वो बंदा मेरे साथ बात नहीं करना चाहता है। वो बस मुझे सिस्टम विंडो के थ्रू एक तरफा मैसेज भेजता है। अब मैं क्या करूं? अब बस मैं 3 में चीज कर सकता हूं। ये जो सिस्टम है इसका सेम फॉर्म है आरपीजी गेम जैसा, और मैं एक गेम कैरेक्टर की तरह हूं। मेरे पास लेवल है, स्टैट है, क्लास है, और मैं स्किल का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। जो सिस्टम है वो इसको ट्रीट करता है मॉन्स्टर की तरह, और जब मैं उनको डिफीट करता हूं तो मुझे रिवॉर्ड मिलती है एक की रूप में, जैसे कि हमें गेम के अंदर मिलते हैं आइटम मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद फार्मिंग गेम में। मैं उन की का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रांग बन सकता हूं। वो सिल्वर की को निकालता है और उसे देखने लगता है। ये एक की है जो इनलॉक करती है पासिव स्किल को कैरेक्टर की। ये एक हीरोइक आइटम है, और इन की का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी जो फॉरबिडन स्किल्स हैं, मतलब लोग स्किल हैं, उनको अनलॉक कर सकता है। और जो अनलॉक स्किल होती है वो परमानेंटली अनलॉक हो जाती है। मेरी पहली स्किल है मल्टीपल स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन, लेकिन वो अभी सील हो गई है, पता नहीं क्यों। अब मेरे पास कोई और चांस नहीं है। मुझे एक की इस्तेमाल से उसे दोबारा से अनलॉक करना होगा। अब बस बाकी है पेनल्टी। मैं तो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूं। सबसे बड़ा इशू तो यही है, बहुत जरा डरावना है। और अब तो मैंने जेमिन का पूरा ग्रुप को अपने अगेंस्ट कर दिया है, और अब बात यहां पर आज की है, तो मुझे एक फ्यूचर प्लान बना ही लेना चाहिए। तभी घंटी बजती है। वो चिकन आ गया, चलो पेट पूजा करे जाए पहले तो। अब मैं पूरे हफ्ते आराम करूंगा, मोजा ही मोजा। मैं आ रहा हूं चिकन खाने के बाद मैं सब कुछ सोचूंगा रे। लेकिन जैसे ही वो गेट खोलने वाला होता है, उसके सामने क्वेस्ट विंडो ओपन हो जाती है, जिसके अंदर लिखा था लड़का आदमी बनने वाला है। वो चाहती है कि तुम उसके साथ जाओ, एक्सेप्ट द क्वेस्ट, और उसको सेटिस्फाई करो। डवान को समझ नहीं आ रहा था, और जब डवान गेट खोलता है तो उसके गेट के सामने वही लड़की थी जिसने डवान को बचाया था। डवान शॉक हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी एक विश को कंप्लीट करोगे, और मैं तुम्हें वही बताने के लिए आई हूँ। वो अपना जैकेट उतार दिया और उससे कहती है, तुम भी उतारो। डवान पूरा शौक दो और कहता है, क्या? वो अपने मन में कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। क्या इसका मतलब मुझे इसके साथ करना होगा? वो कहती है कि क्या मुझे दोबारा कहना होगा, तुम्हारे कपड़े उन्हें उतारो। डवान अपने मन में कहता है, क्या ये ठीक होगा? एकदम से करना, ये मेरा पहली पार है। मेरे कपड़े कैसे उतर गए? डवान कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बिना बताए आ गई, और तुम्हें मेरा घर का एड्रेस कैसे मालूम? वो कहती है, मुझे तुम्हारा फोन नंबर नहीं मालूम था, इसलिए मैं यहाँ पर ही आ गई, और मुझे तुम्हारा घर का एड्रेस तब मिल गया था जब मैं तुम्हें उठा कर लेकर जा रही थी। तुम्हारे फोन के पीछे तुम्हारे अपार्टमेंट का नंबर था। तुम्हारे पास बस इतनी ही है, ये इतने लूजर वाले कपड़े। डवान कहता है, मेरी मोम ने खरीदे थे। वो कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वो कहती, चलो। डवान के पूरे पसीने छूट रहे थे। वो कहता है, फाइनली अब वक्त आ चुका है। वॉलरी कहती है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। डवान उस सिस्टम विंडो को ही देख रहा था लगातार। वो उसको एक मॉल के अंदर ले जाती है। डवान पूरा कंफ्यूज था। डवान कहता है, क्या तुम्हें मालूम है इन जैसे कपड़े कौन पहनता है? मुझे लगता है ये मुझे सूट नहीं आएंगे। डवान अपन कहता है, मैं इसके बारे में थोड़ी सोच रहा था। वो लड़की कहती है, आज पूरा दिन तुम मेरे साथ रहोगे और तुम कमजोर नहीं दिख सकते हो। डवान कहता है, सारा दिन, और मैं जो भी पहन लूंगा मैं उसके अंदर कमजोरी दिखूंगा। वो लड़की कहती है, हाँ, मैं तुम्हारे साथ एक जगह जाना चाहती हूँ, आप कंप्लेन करना बंद कर दो, ये पहनो। बाद में उसके लिए वो कपड़े चुनती है। वो
कपड़े पहन कर आता है और वो कहती है इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन डुआन अपन लोग कहता है ये बुझदा awkward है, मैं ऐसे कैसे कपड़े पहन रहा हूँ। तभी जो सामने सिस्टम विंडो पॉप होती है जिसके अंदर उसको दूसरा कास्ट दिया जाता है, जिसके अंदर उसको उस लड़की को रेस्टोरेंट के लिए पूछना था। वो अपन लोग कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक गेम खेल रहा हूँ, इसलिए लड़की के साथ बात करना इतना तो मुश्किल नहीं है, अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। डुआन कहता है मुझे भूख लग रही, चलो खाना खाना चलते हैं, मुझे यहाँ पर अच्छी जगह के बारे में मालूम है, चलो। वो लड़की भी हाँ कर देती है और 30 मिनट बाद उनके बीच में कोई भी बातचीत नहीं होती है। डुआन सोच रहा था शायद इसको खाना पसंद नहीं या फिर ये जगह। डुआन कहता है अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि मुझे तुम्हारा नाम अभी तक मालूम नहीं। वो कहती है कि मेरा नाम सियोन है। डुआन कहता है हाँ सियोन बढ़िया नाम है। फिर थोड़ी देर बाद डुआन अपन कहता है वो गुजराती याद आ रही है। सियोन कहती है कि तुम कुछ और जानना चाहते हो। डुआन कहता है वेल ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए मुझे नहीं मालूम कहाँ से शुरू करूं। सियोन कहती है हम एक दूसरे को जान लेना चाहिए क्योंकि हम अब आगे से एक दूसरे को और ज्यादा देखने वाले हैं, चलो चलते हैं, अभी भी वक्त है। डुआन कहता है और ज्यादा देखने वाले हैं, उसे समझ नहीं आ रहा था इसका क्या मतलब। दोबारा से क्वेस्ट आता है कि तुम्हें उसके साथ एक मूवी देखनी है। डुआन को यह सपने जैसा लग रहा था। फिर एक और क्वेस्ट में उसको उसे एक कैफे में ले जाना था। डुआन पूरा खुश था। अगले क्वेस्ट में उसको उसके सामने गाना गाना था। उसे समझ नहीं आ रहा था एकदम से ये सारे के सारे क्वेस्ट आ क्यों रहे हैं, वो भी इतने सारे। इस सिस्टम को तो मुझे बुलेट के साथ फाइट करवाना था, लेकिन ये क्या करवा रहा मुझे। फिर वो आर्केड में जाते हैं, उसके अंदर उसको उस लड़की को इम्प्रेस करवाना था। डुआन अपने कहता है मैं इसको जैसे भी देखूं लेकिन मुझे ये एक डेट लग रही है, और हीरो अपनी स्किल की मदद से वहां पर बढ़िया सा ड्रम बजा देता है। वो कहता है मेरे रिदम बढ़िया है ना। वो ऐसा करके उसको पटाना चाहता था, लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और दूर जाकर कुछ खिलौनों को देख रही थी। डुआन देखता है कि वो इन खिलौनों को देख रही है और डुआन कहता है सियोन मैं जल्दी बाथरूम में जाकर आता हूँ। 10 मिनट बाद वो उन्हीं खिलौनों को लेकर आता है और कहता है शायद अब तो वो इम्प्रेस हो जाएगी पक्का ही। सियोन कहाँ गई, थोड़ी और मुश्किलें बढ़ जाएंगी अगर वो मुझसे इम्प्रेस हो गई और मुझे पसंद करने लग गई। वो रही सियोन। डुआन पूरा गुस्सा हो उन्होंने कहता है आज का दिन बहुत ज्यादा बेस्ट है। तभी पीछे से आकर कोई डुआन की बाल पकड़कर खींच देता है। वो कहता व्हाट्सएप तुम हो कौन जो सियोन को ऐसे बुला रहे हो। डुआन दर्द के मारे चिल्ला रहा था। वो कहता मेरे बाल मेरे बाल। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये बंदा है कौन, क्या ये सियोन को जानता है, क्या ये तो कुछ देखा देखा लगता है मुझे। तभी सियोन आ जाती है और कहती है अपने हाथ इससे हटाओ। गैंग सिहुन सिहुन उसको छोड़ देता है और कहता है ओह सॉरी तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, और डियो नीचे गिर जाता है। सियोन कहता है वो इसलिए क्योंकि तुमने कुछ बोला ही नहीं। डुआन अपने उन्हें कहता है अभी भी तो चीजें बढ़िया होने लग गई थी और अब ये हो गया, मुझे लगता है अभी वो डिंग वाले साउंड आएगी और मुझे इसके साथ फाइट करनी पड़ेगी। तभी सियोन कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। सियोन और डुआन दोनों शो को जाते हैं और कहते हैं सच्ची में। सियोन कहती है अब तुम्हें समझ में आ गया और इसीलिए हमारी डेट को डिस्टर्ब करना बंद करो, यहाँ से दफा हो जाओ, उसको इग्नोर कर दो। डुआन चलो चलते हैं, ये बस मेरा पड़ोसी है, कोई दोस्त भी नहीं है। सियोन डुआन को खींच कर ले जाने लगती है। फून कहता है सियोन का बॉयफ्रेंड। डुआन बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था। बॉयफ्रेंड। सियोन कहती है हम आ गए। मेरे मतलब हम कहाँ पर आ गए, ये जगह ये वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ है ना। सियोन कहती है वेल जो भी है मेरे साथ आओ, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ आज पूरा दिन रहने वाले हो। और ये एक मोटल था। एक और सिस्टम विंडो पॉप होती है जिसके अंदर लिखा था ये है तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन, जहां पर उसकी विश कंप्लीट होगी, अंदर जाओ। डुआन अपन उन्होंने सोचा था 7th फ्लोर, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो 7th फ्लोर पर जाएगी। डुआन कहता है सियोन हम कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं चल रहे हैं, ये कुछ ज्यादा मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, ऐसा तुम्हें लगता है क्या, हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि मैं अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। सियोन कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं अपना आप संभाल लूंगी। डुआन कहता है अच्छा। डुआन कहता है सियोन यहाँ तो कमरे बंद हैं, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। तभी वो अपनी लेफ्ट साइड देखता है, वो देखता है ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सब क्या है, ये कैसी सिचुएशन। तभी वो कहता है सीनियर्स प्लीज क्वाइट। अब गोवानेक डिस्ट्रिक्ट बुली काउंसिल असेंबली शुरू होती है। जैसे कि पहले बताया गया है हमारा पहला असेंबली एजेंडा है। एक नया सस्पेक्ट आया है जिसने रिसेंटली कई सारी कैजुअलिटी करी है हमारे काउंसिल के अंदर, एक स्कूल के अंदर और एक कैरोकी के अंदर। यह है 2nd ईयर का एक स्टूडेंट शिन एंड सेकेंडरी स्कूल से। डुआन इसकी पनिशमेंट होगी। वो लोग कहते कि यार तो वही है जिसने शिलमिन डोंग को उस दिन पीटा था। दूसरा कहता है देखने में कितना ज्यादा लूजर है ना। डुआन उसके पसीने छूटने लगे थे, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मेरे बारे में बात कर रहे हैं लोग। डुआन कहते हैं सियोन ये क्या है। वो लोग कहते हैं जल्दी करो वोट करो उसको, जो भी इसको ठिकाने लगाना चाहता है अपने हाथ खड़े करो। और बहुत सारे हाथ खड़े हो जाते हैं। डुआन की कैसी हालत हो रही होगी, सभी के हाथ खड़े हैं। और अब से जो डुआन है हमारी गोवानेक डिस्ट्रिक्ट बुली काउंसिल के 497 मेंबर्स का
डिक्लेयर टारगेट बन गया है। उसके सामने एक विंडो पॉपअप होती है जिसके अंदर लिखा था यह है तुम्हारा फाइनल टास्क। एक असली मर्द को अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए और खतरे से सेफली एस्केप भी करना चाहिए। बोली ग्रुप जो स्कूल में बनाए जाते हैं एक टर्म उन टीनेजर्स के लिए जो कमिट करते हैं क्राइम जैसे कि वायलेंस या चोरी। वो लोग बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर, जैसे कि उन लोगों को पसंद है शो ऑफ करना, एक ऐसी लाइफ जिसमें बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के अपने मन की करना। और एक बहुत बड़ी वजह है कि वो लोग इस लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं क्योंकि वो लोग एक ग्रुप के अंदर हैं। कई सारे तरीके हैं कंट्रोल और कमांड करने की ग्रुप को, और यहाँ गुआनक डिस्ट्रिक्ट बुली के अंदर हैवी मैच्योर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है ग्रुप को मैनेज करने के लिए। डोवान अपने उन्हें कहता है ये साले क्रेजी बास्टर्ड्स क्या सोच रहे हैं, क्या इसका मतलब रूबिया मैन ये है। सिस्टम उसे बताता है कि रिवार्ड तुम्हें क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद ही मिलेगा। डोवान अपने मन में कहता है मुझे रिवार्ड नहीं चाहिए है, मैं तो अपनी जान बचाना चाहता हूँ। डोवान घबराते हुए कहता है सियोन क्या तुम इतनी एक्टिंग इसलिए कर रही थी ताकि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आ सको मुझे मारने के लिए? तभी ये बंदा कहता है तो मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि ये मैटर पास कर दिया गया है। डोवान अपने मन में कहता है ये बास्टर्ड हथौड़े के साथ क्या कर रहा है? तभी कोई कहता है वेट। वो कहता है क्या हो गया सियोन बे, क्या हो गया? सियोन कहती है इस मैटर को बाद में देखते हैं, पहले अगला मैटर उसको पास करते हैं। वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं क्या हो गया और इसके साइड में कौन खड़ा है। वाह ये कितनी हॉट है। डोवान के पूरे पसीने छूट रहे थे। वो सारे के सारे लोग उसी की डायरेक्शन में देख रहे थे। अगर उनको पता चल गया कि अगर वही डुआन है तो वो लोग उसे वही पर मार देंगे। ये काउंसिल से कहता है जो सेकंड मैटर है अगला मैटर वो है वैकेंसी बोली काउंसिल कैडर के अंदर। तो तुम्हारा मतलब है तुम बोरामडोंग रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन को करवाना चाहती हो। डुआन सोचता है ये क्या है, क्या ये लोग यहाँ पर नेता वेता खेल रहे हैं क्या? सियोन कहती है हाँ मुझे लगता है कि मुझे फाइनली सही पर्सन मिल गया। डुआन वहां से चुपके भागने लगता है। वो अपने मन में कहता है अगर मैं चुपके से यहाँ से चले जाऊंगा तो शायद मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। तभी सियोन उसको पकड़ देती और कहती है मैं दुबके होने के नाते बोरमेडोंग का न्यू रिप्रेजेंटेटिव होगा डोवान। डोवान की हालत पतली हो गई। क्या? वो लोग कहने लगते कि अरे तो वही है जो स्क्रीन के ऊपर आया था अभी। ये ज़्यादा क्रेजी। ये कहता है अच्छा ये तो वही बंदा है जिसने हमारी इमेज को डैमेज करा, आगे जाकर ये और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करेगा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? सियोन कहती नहीं ये तो और ज्यादा बढ़िया होगा, इसने एक ही दिन में 3 लोगों को नॉकआउट करा है और ये है प्रूफ कि ये रिप्रेजेंटेटिव होने का क्वालिफाइड है। तब एक बंदा कहता है हे युनसुम क्या तो बस ऐसे बैठे बैठे सुनता रहेगा? ये कह रही है कि हमारे बंदों को मारना क्वालिफाई माना जाता है। तभी हैन युनसुम कहता है वेल ये गलत भी नहीं कह रही है, ये सिलिम दोंग का रिप्रेजेंटेटिव है। डुआन कहता है ये तू क्या कह रही है सियोन? ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं खुद बोली काउंसिल को ज्वाइन कर लूंगा। सियोन कहती है एक बार ध्यान से सोच जो भी तूने अभी तक किया है, तो अभी किस सिचुएशन में आ गया है, सारे के सारे तेरे से बदला लेना चाहते हैं। डुआन कहता है लेकिन ये। सियोन कहती है अगर तू काउंसिल का मेंबर बन गया तो ये लोग तुझे पनिश नहीं करेंगे और तेरे पास अब कोई और चॉइस नहीं है, या तो तू ज्वाइन कर ले या फिर इन 500 लोगों के साथ तुझे फाइट करनी पड़ेगी। डुआन कहता है शायद तुम सही कह रही हो, एनीवे मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू। लेकिन सियोन कहती है मुझे तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ये तेरे लिए नहीं कर रही हूँ, कोई और दूसरा बास्टर्ड इस रोल को लेना चाहता है और मुझे लगता है कि उससे बढ़िया तू है। डुआन कहता है बास्टर्ड। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वही बंदा जिसने डुआन के बाल पकड़कर खींच लिए थे वही उसके पीछे आ जाता है। डुआन पीछे देखता है और कहता है ये तो वही बंदा है। वो कहता है सियोन तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज असेंबली मीटिंग है? सियोन कहती है कैंग सेहुन तुम यहाँ पर? कैंग हुन कहता है मुझे लगा ही था तेरा बॉयफ्रेंड वाला ड्रामा कुछ तो सस्पिशियस था तो तू यहाँ पर छुपी हुई थी। इस बंदे का नाम है कैंग सेहुन। कैंग कहता है तो क्या हुआ अगर तू मेरे खिलाफ खड़ा है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया तुझे लगता है? तो वो आखिरकार क्या अकम्प्लिश करना चाहता है? और वो डुआन का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाने लगता है। कैंग कहता है सियोन तू क्या चाहती है इसको मेरे खिलाफ खड़ा करवाने के बाद? डुआन अपने मन में कहता है ये क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी क्रेन ने मुझे पकड़ लिया है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। कैंग कहता है जरा इसको देखो कैसे टैप आउट कर रहा है, मुझे छोड़ने के लिए कह रहा है। तभी ये बंदा कहता है प्लीज मीटिंग के अंदर हंगामा खड़ा करना बंद कर दो। बोरमेडोंग न्यू रिप्रेजेंटेटिव डुआन सही कह रहा हूँ ना? कैंग उसको नीचे गिरा देता है और कहता है ठीक है फिर। सियोन कहती है बहुत हो गया तुम्हारा बकवास बातें, तुम नहीं बन सकते हो। वो लोग वहां पर मजे कर रहे थे। वो कहते हैं यार क्या हो रहा है यहाँ पर? ये डुआन की तरह ज्यादा कमजोर है लेकिन सियोन फिर भी कितनी सेक्सी है। वो चश्मिश फिर से कहता है हमारे 2 कैंडिडेट आज के हैं तो हम शुरुआत करते हैं। वेल डुआन
आप मन में कहता है इसका क्या मतलब है? हेलो, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये दूर जाकर कुर्सियां दूर क्यों कर रहे हैं? ये यहाँ पर जगह क्यों बना दी? तभी वो कहता है जो बैटल होगी शुरू होती है और जब तक एक बंदा नॉकआउट नहीं हो जाता है ये मैच चलता रहेगा। अगर डुआन जीतता है तो उसे रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाएगा। डुआन पूरा घबरा गया था। क्या एक फाइट और अभी 20 सेकंड पहले जो हुआ है मैं उससे उभर नहीं पा रहा हूँ और ये लोग मुझसे फाइट करवाना चाहते हैं। अरे मुझे नहीं बनना, तू बन ले, मैं तुरंत हार मान लूंगा। तभी वो कहता है लेकिन अगर ये डुआन हार गया तो हम हमारा जो पिछला मैटर है उसके साथ ही चलेंगे और इसे ठिकाने लगा देंगे। समझ में आ गया सभी को? डुआन की हालत और पतली हो जाती है। अब उसके पास कोई चारा ही नहीं है फाइट करने के अलावा। कैंग कहता है सियोन मुझे ब्लेम मत करना, ठीक है? ये सब कुछ तेरी गलती है क्योंकि तू पकड़ी गई। डुआन समझ चुका था अब वहां से नहीं निकल पाता है, इसलिए अपने स्किल का इस्तेमाल करता है और उस पर जो फाल्कन ड्रॉप स्किल की इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर वार करता है। वो लोग पूरे शो हो गए थे। वो कहते हैं वो कितना ज्यादा अमेजिंग है भाई, ये कितना ज्यादा कूल है। क्या इसी के बारे में हम इतनी देर से सुन रहे थे? तभी तो इतना ज्यादा फेमस है। बोरमाई ग्रेनेड कैंग सीहून कैसे इसके अटैक को ब्लॉक कर दिया इसने। शायद ये जो डुआन है बहुत ज्यादा कमजोर है, बेचारा थोड़ा और जोर लगाता बेचारे खुद की ही हड्डी तोड़वा लेता। कैंग कहता है तूने मुझे डरा दिया। डुआन अपन मन में कहता है इसने ब्लॉक कर दिया, यहाँ तक कि जो वो मोटा चून था वो भी रोक नहीं पाया था इसको। वो नॉकआउट हो गया था इसको खाने के बाद। अभी मैं बस अपनी स्किल्स को एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं अपनी स्किल के बिना जीत भी नहीं सकता हूँ। इसका मतलब मेरे लग गए। कैंग उसको पीछे से चौक लगा देता और कहता है तू क्या सोच रहा है? चौक लगाकर उसको ऊपर उठा लेता है। जो डुआन था अपने आप को छुड़वाने के लिए टैप आउट करने लगता है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। कैंग कहता है टैप आउट करना काम नहीं करेगा, मैं तुझे जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू बेहोश नहीं हो जाता है। डुआन को सांस नहीं आ रही थी, वो पूरा कांपने लग गया था। डुआन अपन मन में कहता है अब मुझे समझ में आ गया, मैंने इसको कहीं तो देखा था। नहीं ये कुछ ज्यादा ही बदल गया है। सीन पास्ट में जाता है। पिछले साल समर के महीने में जब बहुत ज्यादा तड़पती गर्मी पड़ रही थी उसके अंदर हम एक मोटे को देखते हैं जो एक बच्चे को बुली कर रहा था और वो कहता है टैप आउट काम नहीं करेगा। उसने भी सेम चौक ही लगा रखा था और वो और कोई नहीं बल्कि कैंग है और जिसको चौक लगा हुआ है वो डुआन है। जब वो एक स्कूल में जाया करते थे कैंग कहता है मैं तुझे जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक मुझे एक गोल्डन स्क्वार्टल मिल जाती है। दरअसल कैंग उससे दोबारा से अपने लिए गेम खिलवा रहा था। उसके साथ ही कहते हैं इसके साथ क्या हो गया, ये तो बेहोश हो गया। उस समय पर ये बेहोश होने वाला गेम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर था स्कूल के अंदर। खाना खाते हुए यहाँ तक कि सुसु करते हुए मैं इसकी वजह से कई बार बेहोश हो गया। दरअसल मैं बेहोश होने से डरता नहीं था लेकिन सिचुएशन तब खराब हो जाती थी जब मैं बेहोश होने के बाद उठता था। इसकी वजह से मुझे कई बार बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा और उसके बाद खासकर मैं लड़कियों के सामने बहुत ज्यादा नर्वस हो गया और मैं एक टोटल बिल्कुल लूजर बन गया मैं। अब हम सीन प्रेजेंट में आ जाता है। जो डुआन था बेहोश हो जाता है। डुआन कहता है तेरे जैसे मोटे लोग तो खा खाकर शुगर के मारे मर जानी चाहिए। कैंग कहता है कुछ मजा नहीं आया। डुआन कहता है लेकिन ये नहीं हुआ, ये इतना पतला कैसे हो गया? क्या लड़कियां पाने के लिए? जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं जैसे बूंदू के साथ फाइट करके हारना नहीं चाहता हूँ, मैं इसका पछवाड़ा कैसे बता दूं? वो लोग कहने लगते कि वाह ये तो कोई मैच भी नहीं था। ऑफ कोर्स तुझे क्या लगता है कि एक नोबडी कैंग के खिलाफ फाइट करके जीत सकता है? इसके पास कोई भी चांस नहीं है। ये चांस सुनकर डुआन के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। वो अपने मन में कहता है आखिरकार क्या चांस है, मैं इसके साथ फाइट करके जीत सकता हूँ। मैं अपने स्किल को बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ और वो भी इसने शुरुआत में ही ब्लॉक कर लिया और बाद में इसने मेरे ऊपर चौक लगा दिया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। टैप आउट अलावा मैं बहुत ज्यादा होपलेस हूँ। शायद यहीं पर मेरा अंत है। कैंग कहता है मैं हूँ बोरमाई रैप का रिप्रेजेंटेटिव, अब किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? डुआन अपने मन में कहता है मैं सोच रहा था ये मेरा अंत है लेकिन अभी नहीं। डुआन खड़ा हो जाता है। कैंग कहता है क्या और फाइट करना चाहता है? सीरियसली तुझे दर्द नहीं हुआ? डुआन कहता है तू अपने बारे में चिंता कर क्योंकि अब से तेरा मार मार के कचूमर मैं बनाऊंगा। डुआन के पास कुछ प्लान आ गया था, इसके कारण वो इतना ज्यादा एटीट्यूड में ऊपर पहुंच गया था, समझ रहे हो? फिर हम कमरे के अंदर बहुत सारी आवाजें देखती हैं। डुआन का कोट वहां पर पड़ा था। वो लोग कहते हैं कि क्या सच्ची में ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं देख रहा हूँ सच है? मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। वाओ मैंने इतनी सारी स्ट्राइक्स एक बार में मारते हुए किसको नहीं देखा, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। ये बिल्ली वाले पंच लोल जो डुआन था उसको पंच मार रहा था लेकिन बहुत ज्यादा वो वीक थे। वो लोग कह रहे थे कि बिल्ली वाले पंच मार रहा है। डुआन अपने मन में कहता है बस थोड़ा सा और। दरअसल 7 घंटे पहले जो हुआ था वो मैं बताता हूँ। जब वो अपनी पैंट में से वही चाबी निकालता है जो उसे चून को डिफीट करने के बाद मिली थी सिल्वर की, उसे निकालने के बाद उसकी जो पैसेज स्किल है वो अनलॉक हो जाती है और वो स्किल थी क्रिटिकल हिट। जब अपने एनिमी पर अटैक किया जाता है तो बस 1% चांस है
कि तुम्हारी जो क्रिटिकल हिट है वो लग जाए, और ये हर एक डिफेंस को इग्नोर कर देती है सामने वाले ओपोनेंट के, और स्किल का इस्तेमाल करने के लिए मैना की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए अब उसके पास कम मैना है, इसलिए वो स्किल का इस्तेमाल अच्छे से कर सकता है, और उसको अब इसी स्किल की जरूरत है। लेकिन बस 1% चांस है। क्या इसका मतलब वो 100 हिट मारेगा तो उनमें से 1 हिट तो कम से कम 1% के हिसाब से लगेगी? तो डुआन बावला होने लगता है और कहता है, पिछली बार इन लोगों ने मुझे एक स्किल दे दी, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया क्योंकि उसकी माना कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई थी, और अब ये लोग मुझे ये घटिया स्किल दे रहे हैं। उसका स्किल तो बढ़िया है लेकिन 1% चांस, और वो इस घटिया चीज के बारे में भूल गया था क्योंकि ये बेकार थी उसके लिए, और अब उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए वो अब बिलियो वाला अटैक कर रहा है उसके ऊपर। वहां पर लोग बहुत ज्यादा जोर जोर से हंस रहे थे। सियोन भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई थी, वो किस बंदे को यहाँ पर ले आई है। डुआन अपना मन कहता है, अगर मैं लगातार इसको मारता रहूंगा तो एक ना एक हिट तो पक्का ही इसको लगी जाएगी वो क्रिटिकल स्किल वाली। कैंग कहता है, ये क्या है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहा है? डुआन ने उसको 99 हिट मार दी थी, और डुआन अपना मौका ऊपर करता है और कहता है, रियली अब होगी 100 हिट। वो अपना मौका ऊपर लेकर जाता है और जब उसको मारता है लेकिन कुछ होता नहीं है। कैंग कहता है, ये तू क्या कर रहा है लोल। सीन पास्ट में जाता है। क्या है कि जो गेम्स के अंदर आरएनजी होता है, मतलब रैंडम नंबर जनरेटर, एक इरिप्लेसेबल एलिमेंट होता है। जो आरएनजी होता है वो सभी को इक्वली प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी सक्सेस के लिए, क्योंकि सक्सेस का सर्टिफिकेशन हर किसी को रियल लाइफ में अचीव नहीं होता है। जब डुआन 13 साल का था, उसने अपने इंग्लिश ट्यूशन टीचर की फीस गेम के अंदर लगा दी, फिर भी उसको कुछ सक्सेस नहीं मिल रही थी। उसका दोस्त कहता है, तूने सारी फीस लगा दी है इंग्लिश टीचर वाली। डुआन कहता है, उसको क्या फर्क पड़ता है, अभी तो मेरे पास मैथ टीचर वाली फीस भी पड़ी है सभी यूजर के सेटिस्फेक्शन के लिए। ये जरूरी होता है कि सबको इक्वली मिले, और वो चैलेंज जो उसने हर दोनों लिया था। उसका दोस्त कहता है, शायद जो आरएनजी है वो खराब हो गई, मतलब उसने इतने ज्यादा चांस ले लिए हैं लेकिन फिर भी उसको कुछ अच्छा नहीं मिला। डुआन कहता है, वो तो बुलशिट है, मुझे अब पक्का ही कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मैं इतनी बार हार चुका हूँ तो मुझे पक्का ही कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन वो फिर भी फेल हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं निकलता है। डुआन कहता है, नहीं नहीं, बस एक और बार, मैं तुझे कह रहा हूँ कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। आरएनजी प्रोवाइड भी इक्वली करती है। डुआन कहता है, साले घटिया गेम, कुछ भी नहीं मिला, अपग्रेड फेल हो गया। और अभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। डुआन ने उसको मुक्का मारा लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो पूरा घबराने लग गया था, आखिरकार ये काम क्यों नहीं करा। मैंने उसको 100 पंच मार दिए हैं लेकिन फिर भी मैथ के हिसाब से तो ये होना चाहिए था। कैंग उसे गले को पकड़ता है और उठाता है और कहता है, ये तू क्या ये कमजोर से मुक्के मार रहा है मुझे फाइट जीतने के लिए है? वो उसको गले से उठाकर वहां पर पड़ी है कुर्सी पर मार देता है। डुआन को बहुत ज्यादा जोर से लगी और वहां पर जमीन पर पड़ा रहता है। कैंग कहता है, ये क्या कर रहा था, क्या ऐसा कह रहा था, मुझे मेरे बारे में चिंता करनी चाहिए, जैसे कि इसके पास कोई प्लान है। अगर होता तो भी यार वो हट देता। मैं 130 किलो का था, मैंने अपने आप को हर चीज ट्रेन करा, अपनी स्किन, अपनी बोन, सबको, पर तू इस बॉडी को खरोंच भी नहीं मार सकता है, समझ में आया? तभी जो डुआन तो कहता है, हाँ तू तो मिडिल स्कूल के अंदर वही मोटा घटिया कचरा। कैंग कहता है, तू मुझे जानता है, तू है कौन? डुआन कहता है, ऑफ कोर्स, तू मुझे याद थोड़ी रखेगा, साले बुली। जो विक्टिम होते हैं बस वही उस दर्द को याद रखते हैं, जबकि जो दर्द देते हैं उन्हें तो कुछ याद भी नहीं रहता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कैंग सोचने लगता है, उसके पास जाता है, तो मैं क्या करूं, मुझे सच्ची में कुछ नहीं याद। वो उसके पास जाना लगता है। डुआन कहता है, मेरे पास मत आ, मेरे पास मत आ। कैंग उसकी टांग पकड़ लेता है और कहता है, तो क्या कर लेगा, और टांग पकड़कर साइड में घिसवा कर फेंक देता है। वो जाकर कुर्सी से टकराता है। कैंग कहता है, तो वैसा ही है ना? अब ये बता, तो बचपन में जितने ज्यादा खिलौने के साथ खेला है, क्या तुझे हर कोई याद है, बता। सियोन कहती है, और डुआन तभी एक बंदा आता और कहता है, हार मान लो, ये बंदा सिलिम दोंग रिप्रेजेंटेटिव है। वो कहता है, अब इससे ज्यादा बस वेस्ट ऑफ टाइम है। एक साइड बिल्कुल हार चुकी है फाइट करने के बाद। डुआन वहां पर पूरा कांपते हुए बैठा हुआ था। वो अपने आप को गाली दे रहा था, वो कितना ज्यादा कमजोर है। वो बस 1% के ऊपर आशा लगाकर बैठा हुआ था कि वो स्किल काम आ जाएगी। अब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो इस मॉन्स्टर को हरा सकता है। मेरे पास तो कोई चांस ही नहीं था कि मैं इसको हरा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे भाग गया यहाँ से हार मानकर तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे भी नहीं। अब मैं क्या करूँ, मैं इस जगह से कैसे जाऊँ, मुझे भागना होगा। तभी ये बंदा कहता है, फाइट खत्म हो चुकी है। डुआन जमीन पर हाथ मारता और कहता है, नहीं अभी नहीं। कैंग कहता है, क्या खत्म नहीं हुई, और पीटना चाहता है। सियोन अपॉइंटमेंट कहती है, ऐसा हो नहीं सकता है, ये इतनी मार खा चुका है लेकिन अभी भी फाइट करना चाहता है। सभी लोग उसको देख रहे थे और डुआन चुप था। वो कैंग की तरफ देखता है, ऐसा सभी को लग रहा था, लेकिन वो तो एग्जिट डोर की तरफ देख रहा था। वो अपॉइंटमेंट में सोच रहा था, अब मैं भागूंगा यहाँ से, बस मुझे इन लोगों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना है। अब पीछे बिना देखे मुझे भागना होगा, बस ये मैं ही कर सकता हूँ।
डुआन कहता है अब मैं मिडिल स्कूल के बारे में सोच ही रहा हूँ, हम कितने ज्यादा क्लोज हुआ करते थे, है ना? कैंग कहता है एकदम से, अभी तो तुम मुझे वही कचरे वाला मोटा ठहरा था। डुआन अब में कहता है ये क्या है बुली काउंसिल, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं अपनी मोम को कह के किसी दूर आइलैंड में चला जाऊंगा, मुझे बस यहाँ से एग्जिट से भागना है और मैं भागूंगा अभी। वो भागने लगता है लेकिन वो अपने जैकेट के ऊपर ही पैर टेक देता है, जिसके बाद उसके अंदर फंसकर वो गिरने लगता है और उसका हाथ जो कैंग है उसकी तरफ बढ़ जाता है। डुआन अब मैंने कहता है क्या है मेरा मेरी किस्मत, मुझे अपनी जैकेट कभी निकाल नहीं चाहिए थी, और उसका हाथ गलती से जो कैंग है उसकी छाती पे लग जाता है। बस इतना आराम से छूने के बाद जो कैंग वहां पर खड़ा हुआ था वो पीछे जाकर घिसटते कमरे के बीच से जाकर जो लिफ्ट थी उसके दरवाजे से टकरा जाता है। वो दरवाजा उसके टकराने के बाद तक जाता है, वो इतनी ज्यादा जोर से टकराया था, सभी लोग ये देखकर क्या शौक हो गए थे, ये क्या हो गया, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये कैंग अभी अभी हवा में कैसे उड़ गया। सीओ ने भी पूरी शौक थी, वो कहते ये क्या हो गया, होली शिट मुझे मालूम है अभी क्या हुआ। इसने अपनी फुल बॉडी की एनर्जी अपने पाम के अंदर लगाई, उसको कॉन्सेंट्रेट करा और अपनी जो मूविंग वाली स्किल की उसका इस्तेमाल करते हुए उसने कैंग को ऊपर वार कर दिया। क्या बात है भाई, मैंने कॉमिक में पढ़ा है, ये है फ्लेम एम्परर ड्रेक्स आयरन पाम। वही डुआन पोज बनाते हुए खड़ा था, वो अपने मन में कहता है ये क्या कह रहा है भाई तू, ये कौन सा नाम दे दिया तूने, ये वो नहीं है, ये तो बल्कि है क्रिटिकल हिट। फाइनली मैंने उसके सीधा चेस्ट पर लगी, मुझे लगा था ये स्किल इतनी ज्यादा बढ़िया होगी लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, शायद मैं फाइट जीत गया। लेकिन जो कैन था वो खांसते हुए खड़े होने लगता है और कहता है तेरे अंदर इतनी पावर कहां से आई, क्या तू पहले से इतनी पावर ले रखा था और बस कमजोर होने का नाटक कर रहा था? साले मेरे साथ खेल रहा था तू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे अबली कैबली खत्म कर दूंगा। मैंने कहता है ये इसके साथ क्या हो रहा है, ये दोबारा से खड़ा कैसे हो गया? सभी लोग कहते देखो इसको कैसे कांप रहा है, ये अब तो इसके लग गए, ये पता चल चुका है, अब वो नहीं रह गया है, ये हंस रहा है। सीन दोबारा से पास्ट में जाता है, दुख सभी लोगों के लिए फेयर होता है और बहुत सारे यूजर इसे एक्सपीरियंस करते हैं। जो लोग कभी रुकते ही नहीं है, हमेशा ट्राई करते रहते हैं। डुआन का दोस्त कहता है अरे तू ठीक है भाई, तू मर तो नहीं गया इस शौक के कारण, चलो चलते हैं, लगता है तेरा दिमाग खराब होने लग गया है, हार मान ले। लेकिन वो शौक इसलिए नहीं था कि वो हार गया था, लेकिन वो जीत गया, उसने अपना लेवल अपग्रेड कर दिया। दुख भी होता है और सक्सेस भी मिलती है, एक बार बस एक बार जब कोई बंदा सक्सेस देख लेता है तो वो दुख होप में बदल जाता है। और इसी वजह से जो यूजर हैं पूरे वर्ल्ड के अराउंड RNG की मदद से लगातार ट्राई करते रहते हैं, अपना पैसा लगाते रहते हैं, ये इस आशा में कि उन्हें कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। डुआन उस पर हमला कर रहा था, बस एक और हिट मुझे उसके चेस्ट पर मारनी है। कैंग अपने आप को बचाने के लिए डिफेंड करने लगता है, वो कहता है मैं दोबारा से एक ही ट्रिक के ऊपर फंसूंगा नहीं। डुआन का मुक्का कैंग के फेस के पास पहुंच गया था। मैक्स लेंथ 6.1 मीटर, वेट 1900 किलो और मसल मास 85%, टॉप प्रेडेटर ऑफ ओशियन ग्रेट व्हाइट शार्क। अगर तुम समुद्र के अंदर तुम्हारा सामना हो जाए ग्रेट व्हाइट शार्क के साथ, और अगर तुम्हारा जो पैर है उसकी नोज को टच कर ले, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि जो क्रीचर है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो नोज होती है हमेशा से ही एक वीक स्पॉट रहता है। अब इसमें बताऊं क्या हुआ कि दो बंदे समुद्र में नहा रहे थे, तभी ये ग्रेट व्हाइट शार्क आ गई और गलती से एक बंदे का जो पैर है उसकी नाक पर लग जाता है और डर के मारे उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो व्हाइट शार्क चली जाती है। और ये सेम टू सेम ह्यूमंस के ऊपर भी अप्लाई होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है तुम अपनी बॉडी को कितना ज्यादा ट्रेन कर लो, लेकिन अगर तुम्हारी नाक पर कोई मार दे, चाहे कितना ज्यादा कमजोर मुक्का हो, फिर भी वो एक खतरनाक हिट होता है। और वो मुक्का खाने के बाद जो डुआन द स्काउट में दर्द होने लगता है, वो पनमने कहता है अब मैं हर बार इस स्किल के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता हूँ। उस कैंग की नाक में से खून आने लगता है, वो अपने घुटनों पर आ गया, वो कहता है साले मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तब इसके पास दो हाथ आते हैं, डुआन था ये, वो कहता है साले तू मुझे खत्म करेगा, भाग जा यहाँ से। वो एक हाथ से स्पीकर को पकड़ और दूसरे हाथ से उसकी नाक में उंगली डालकर ऊपर खींच देता है। डुआन कहता है तू मरेगा साले, उसको बहुत जोर से दर्द होने लगता है। डुआन कहता है हार मान ले तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, हार मान ले साले बास्टर्ड। वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो कहते हैं अरे भाई मुझे तो गूज़बम्स आने लग गए, ये बच्चा तो बहुत ज्यादा ब्रूटल है, इससे बच के रहो भाई। सियोना पर कहती है ये मैं क्या देख रही हूँ। जो कैन था उसको बहुत दर्द हो रहा था, वो हार मान लेता है और डुआन उसको छोड़ देता है। डुआन कहता है मैंने आपकी बारी कर दिया। वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ था जिसके ऊपर डुआन टकरा कर वो टूट जाता है, उसके अंदर से कुछ पानी निकलने लगता है और वहाँ पर तार भी कट गई थी, जिसके बाद वहाँ पर आग लग जाती है। डुआन खुश होकर कहने लगता है मैं जीत गया। वो
पीछे मुड़ता है, उसे को समझ नहीं आता है। लोग कहते आग लग गई, होली शिट, भागो भागो, ये कैसे हो गया। वो सारे के सारे भागने लगते हैं। पिछली बार कैरोकियो में पुलिस आ गई थी और अब की बार फायर हजार्ड। वो लोग भागने लगते हैं और जो डुआन था उनके बीच में पिसते हुए उनके साथ जाने लगता है। जब वो बाहर पहुंच जाते हैं, डुआन एक जगह बैठकर कहता है, मुझे लगता है अभी मैं मरने वाला था, प्लीज मुझे कोई आराम दो। लेकिन थैंकफुली मैं बच गया। तब लोग कहने लगते कि क्या किसी ने सियोन को देखा, वो कहाँ पर है, शायद वो अभी भी ऊपर है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दूसरा कहता है नहीं वो वहीं पर होगी, क्योंकि उसको कैंग को भी तो लेने के जाना है, वो अभी भी ऊपर है, क्योंकि वो दोनों एक ही पड़ोसी है ना। तभी ये बंदा आता है और जो डुआन था वो वहां से गायब हो जाता है। वो भागते हुए ऊपर जाता है। वो अपने मन में कह रहा था, अगर जब भी आग लगती है तो तुम्हें सबसे पहले भागना चाहिए, तुम वहां पर अभी तक क्या कर रहे हो। इसकी माँ का, लेकिन मैं खुद ऊपर क्यों जा रहा हूँ, मैं तो उसको जानता भी नहीं, मुझे तो उसका नाम मालूम है और वो मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और तुमने मुझे प्रॉमिस भी तो करा था सियोन, मैं तुम्हें यहाँ पर बचा। तभी ये बंदा कहता है, काउंसिल वाला, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए। डुआन कहता है, मैं बस ये कहने के लिए आया था क्या मैं घर जा सकता हूँ बाद में। काउंसिल बंदा कहता है, फायर की वजह से जो असेंबली है वो पोस्टपोन हो गई है और जब अगली असेंबली डेट आएगी तो तुम्हें बता दिया जाएगा, ठीक है। अब हो तुम बोरमाई डोंग के न्यू रिप्रेजेंटेटिव डुआन सुआन बी। डुआन अपन कहता है, क्या मैं इन बुली ग्रुप तक पार्ट बन गया, ये तो कोई सपना होगा। सियोन कहती है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना, लेकिन मैं तुम्हें ये पोजीशन बिना सोचे समझे नहीं देना चाहती थी। मेरे पास कुछ और प्लान है जो मेरे दिमाग के अंदर है, तुम चिंता मत करो। अभी के लिए थैंकफुली तुम बुली काउंसिल की पनिशमेंट से बच गए हो। डुआन अपन कहता है, हाँ ये सही कह रही है, अगर मैं ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना होता तो कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता मेरे साथ। मुझे खुशी है ये कुछ और ज्यादा खराब नहीं हुआ। सियोन कहती है, ये है मेरा घर। डुआन कहता है, ठीक है, टेक केयर, ये लो, तुम मार्केट में से देख रही थी तो मुझे लगा तुम्हें ये चाहिए है, मेरे पास बस अभी यही बचा है। सियोन कहती है, डुआन ये क्या है। डुआन कहता है, तुम इसे तो देख रही थी बार बार वो क्लो मिशन के अंदर। सियोन कहती है, अच्छा, ओह मैं उसे नहीं देख रही थी, मैं तो उसके ऊपर वांटेड पोस्टर लगा था उसे देख रही थी, लेकिन फिर भी थैंक यू। डुआन कहता है, किसके लिए। सियोन कहती है, भागकर मुझे बताने के लिए आने के लिए। डुआन शर्मा तो कहता है, अरे ठीक है, तुम्हें भी टेक केयर। तो यही पे इस चैप्टर का एंड होता है। अब देखते हैं आगे। डुआन के सामने विंडो पॉपअप होती है जिसके अंदर उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। डुआन कहता है, साले बास्टर्ड, मैं खुद अब एक बुली बन गया हूँ। सिस्टम बताता है तुमने लगातार 8 चेन क्वेस्ट कंप्लीट कर दी है, तुम्हारे रिवॉर्ड कैलकुलेट हो रहे हैं। उसे रिवार्ड दे दिया जाता है और ये रिवार्ड देखने के बाद जो डुआन था थोड़ा शौक हो जाता है, ये क्या है। बाद में सीन कट होता है और डुआन स्कूल का ये तैयार हो जाता है और कहता है, आज मेरा पहला दिन है 12th ग्रेड का और मुझे बाकियों से पहले सबसे पहले स्कूल में जाना है, ये इम्पोर्टेंट टास्क करने के लिए, और वो है गेम शटल सेटअप। मुझे अपने नए क्लासरूम के अंदर इसे जल्दी से सेटअप करना है। मेरी सीट कहाँ पर है। वो यहाँ तो कोई मेरे से पहले आ गया, मुझे सेटअप को जल्दी से लगाना होगा। पर नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही आवाज हो रहा है। ये बंदा कौन है। हान यूनसुंग, ये तो कुछ जाना पहचाना से लग रहा है। सियोन ने मुझे बताया था सिलिम डोंग उसका रिप्रेजेंटेटिव हान यूनसुंग गुआंग एक डिस्ट्रिक्ट का मोस्ट डेंजरस बुली है। अभी एक बंदा कहता है, तुम आ गए, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम अभी बुली काउंसिल के रैप बन चुके हो। और अब मैं जिसके बारे में सोचता हूँ, और अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये मेरे लिए बेस्ट होगा कि मैं तुम्हारी केयर करूँ, है ना। सीओ ने उसे बताया था, चाहे जो भी हो जाए कभी भी इस बंदे के सामने आना मत। डुआन घबराते हुए कहता है, मैं भी बुली काउंसिल का पार्ट हूँ, तुम्हारी साइड में हूँ, तुम्हें मालूम होना चाहिए, मुझे मारने की क्या जरूरत है। यूनिसुम कहता है, सेम साइड, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो बुली काउंसिल है उसने तुझे ठिकाने क्यों नहीं लगाया। डुआन कहता है, वो इसीलिए क्योंकि मैं बोरमेट डोंग का रिप्रेजेंटेटिव बन चुका हूँ, अब ये कुछ तो राइट होता होगा इसका। यूनिसुम कहता है, बुली काउंसिल मेंबर्स के अपने रूल होते हैं और उनके बीच में फाइटिंग अलाउड है, और इस दुनिया में पावर के भी कुछ ऑर्डर होते हैं, समझ में आया, इसलिए तो ये अलाउड है। ये है बदला उसके लिए जो तूने सिलिम के साथ पंगा करा था। डुआन अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर वो यूनसुंग उसको छोड़ देता और कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तेरे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जैसा कि तूने कहा हम एक ही साइड में हैं। डुआन शौक था। यूनसुंग कहता है, तू चिंता मत कर, मैं बाकी लोगों को समझा दूंगा, अब से सिलिम डोंग में से कोई भी मेंबर तुझे तंग नहीं करेगा, समझ में आ गया। जो क्लास में बहुत सारे बच्चे और आ जाते हैं तो डुआन राहत की सांस लेता है और कहता है, बच गया, मैं तो यहाँ पर पैंट गिली करने वाला था अपने सेकंड ईयर के पहले दिन में ही। ये है यूनसुंग, ये तो मेरी क्लास में है भी नहीं, तो यहाँ पर मेरा इंतजार क्यों कर रहा था। मैं खाली इस चीज से नहीं डर रहा हूँ, अभी तक सेकंड पीरियड हो चुका है, लेकिन क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा है। थर्ड
पीरियड आ गया, अब तो लंच टाइम आ गया है, कोई भी मुझसे अपनी गेम क्यों नहीं खिलवा रहा है? ये पहले कभी नहीं हुआ, ये बहुत अजीब है। ये क्लासरूम इतना ज्यादा पीसफुल कब से हो गया? यूजुअली जब भी एक नया सेमेस्टर शुरू होता है, जो क्लास के बुली होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और जो वीक टारगेट होता है उसको पकड़ते, उसको पीटने लगते हैं, उसको बुली करने लगते हैं। वो लोग क्लास के हर एक बच्चे को धमकाते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं कि वो लोग हमारे जैसे बन सकते हैं फ्यूचर के अंदर। दुआन जा रहा था, तभी पीछे से एक दरवाजा टूटते हुए एक बंदा बाहर गिरता है। और अगर किसी क्लास के अंदर कोई कॉम्पिटिटर निकल आए तो फाइटिंग के दौरान पता लगाया जा सके कि आखिरकार कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन किसके ऊपर है, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है। कई लोग बेनिफिट को लेने के लिए कूद पड़ते हैं और पीरियड के बीच में ब्रेक के टाइम पर स्कूल की हालत ऐसी हो जाती है जंगल के लो जैसी, जहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट ही बस सर्वाइव कर पाते हैं। डुआन जब टॉयलेट जाता है तब उसके अंदर उसको जेमिनी मिलता है। डुआन अपने कहता है, अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था, ये भी मेरे स्कूल में आता है और ये पक्का अब गुस्सा होगा क्योंकि मैंने इसका सर फोड़ दिया था माइक के साथ। डुआन अपने आप को बताना लगता है। जेमिनी कहता है डुआन, और ज्यादातर हाथ पकड़ता और कहता है, कांग्रेट्स, मैंने सुना कि तुम रिप्रेजेंटेटिव बन गए, ऐसा लगता है कि तुम युनसुम के बहुत ज्यादा करीब हो। अब मैं कैसे समझाऊं? हम दोनों भी बहुत ज्यादा सुंदर है ना? ही। डुआन भी समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये हो क्या रहा है। डुआन कहता है, तुम ये अलग एक्टिंग क्यों कर रहे हो? जेमिनी कहता है, डैम, जरा टाइम को देखो, मेरी वर्कशीट का टाइम हो गया है। डुआन कहता है, तुमने तो घड़ी भी नहीं पहनी। जो जेमिनी था वहां से भाग जाता है और कहता है, मैं जाता हूँ डुआन, युनसुम ने कहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। डुआन अपने कहता है, क्या मैंने इसका जज कुछ ज्यादा जोर से फोड़ दिया है? बाद में जब अपनी क्लास में अंदर बैठा हुआ था, वो अपने मन में सोच रहा था, आखिरकार ये क्या हो रहा है, कोई भी मुझे तंग क्यों नहीं कर रहा है? पहले अगर मैं जेमिनी की तरफ बस देख लेता था तो वो मुझे मारने लग जाता था। शायद ये युनसुम ने करा है, वो झूठ नहीं बोल रहा था। मेरा लॉन्ग ड्रीम पूरा हो गया और अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी स्कूल की नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। मैं तो खुशी के मारे मरने लग रहा हूँ। कितनी ज्यादा बढ़िया फीलिंग हो रही है। पहले मुझे लगता था जो एक क्वेस्ट है मुझसे बुली के साथ फाइट करवाया करेगा, लेकिन मैं खुद बुली काउंसिल का मेंबर बन गया हूँ। आखिरकार ये सिस्टम मुझसे असली में क्या करवाना चाहता है, या फिर मुझसे कुछ और ही अजीब काम? मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ शायद। तभी कोई कहता है, आज गेम नहीं खेल रहे, तुम खाना चाहोगे? ये लो, ये आ रही थी। दुआन अपने कहता है, क्या ये गिफ्ट है? दुआन कहता है, आर्यन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब मुझे ये मत कहना। आर्यन कहती है, जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो मुझे बुरा फील होता है। ये कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। डुआन अपन कहता है कि एक गिफ्ट? आर्यन ने मुझे गिफ्ट दिया, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। जब वो ढक्कन खोलता है उसके अंदर एक ऑक्टोपस निकलता है। डुआन अपन कहता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? डुआन कहता है, आर्यन, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह गिफ्ट है? आर्यन कहती है, हाँ, तुम्हें उस दिन बहुत ज्यादा चोट लग गई थी है ना? जो ये लाइव ऑक्टोपस होते हैं स्टैमिना रिकवरी के लिए बहुत डाकते होते, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। डुआन के हाथ कांप रहे थे। वो कहता, अच्छा, इसीलिए इसको देखने की वजह से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लग गया। आर्यन कहती है, सच्ची में ये तो अच्छी बात है, ये लो, खा लो, ये बहुत ज्यादा बढ़िया होता है अगर तुम इसको जिंदा खाते हो। डुआन कहता है, अभी खाना पड़ेगा। तभी कोई और आता है और कहता है, मेरे लिए गेम खेल। आर्यन कहती है, क्या तुम इसे जानते हो? डुआन कहता है, नहीं। फिर हमें डार्क कॉम दिखा जाता है। इसके अंदर मतलब वीडियो एडिटिंग या फिर इफेक्ट वैक्ट लगाए जाते थे। उसके अंदर कई सारे कैमरे रखे हुए थे और एक बंदा कहता है, तुम दोबारा से एक और बंदे के साथ काम कर रहे हो? युनसुम, तुमने पहले ऐसा कभी नहीं करा। युनसुम कहता है, तुम बहुत क्यूरियस हो, क्यों? ये बंदा है किम जीजिन और ये स्लिम डोम का एसोसिएट है, मतलब युनसुम के साथ ही काम करता है। वो कहता है, नहीं लोल, तुम्हारे पास अपने कुछ आइडिया होंगे है ना? युनसुम कहता है, जब मैं उसके सामने वन इवेंट सजेशन में आ गया था मुझे लगा कि वो कुछ करेगा, लेकिन उसके बजाय कि वो मुझ पे अटैक करे, डिफेंड करे, बस उसने अपनी आंख बंद कर ली घबराते हुए। वो पूरा कांप रहा था। जीजिन कहता है, शायद वो डर गया था बहुत ज्यादा, या फिर डरने की एक्टिंग कर रहा था ताकि तुम रिलैक्स हो जाओ। युनसुम कहता है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं। वो डर के मारे उसकी बॉडी कांप रही थी, उसकी आंख साफ साफ दिखा रही थी कि वो आखिरकार मुझसे कितना ज्यादा घबरा रहा था। जीजिन कहता है, अगर तुम कह रहे हो तो ये कोई झूठ तो नहीं होगा। युनसुम कहता है, हाँ, मैंने खुद ये फील करा था असेंबली मीटिंग के अंदर। जो डुआन है उसके पास कुछ तो स्पेशल है। जीजिन कहता है, तो इसलिए तुम उसके साथ काम कर रहे हो उसकी स्पेशल एबिलिटी के लिए? युनसुम कहता है, नहीं, बहुत बात हो गई, उसे आमने सामने देखने में बड़ा मजा आता है। आर्यन कहती है, डुआन, दरअसल डुआन, जिस बंदे ने उसको गेम खेलने के लिए कहा उसका फोन उठाकर उसके पास जाता और कहता है, ये उठ। वो पन्नू कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, आर्यन के सामने मुझे ऑर्डर देता है? मेरी प्यारी आर्यन। जीजिन कहता है, अब उस क्लास की बात आई गई है, ये क्लास कुछ ज्यादा ही शांत हो गई है ना आज? युनसुम कहता है, वो इसलिए
इस बंदे की वजह से। जितिन कहता है अच्छा ये बास्टर्ड है, क्या ये भी क्लास सी के अंदर है डुआन के साथ? ए जैसे तुमने कहा था ये तो वैसा ही हो रहा है, शायद हम सच्ची में कुछ तो अमेजिंग देख पाएंगे। डुआन कहता है क्या युनसुंग ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? मैं हूँ डुआन, समझ में आया? और अगर तू मरना नहीं चाहता है तो अपने गेम खुद खेल। डुआन अब अमन कहता है जो सिलिम डोंग वाले बंदे हैं वो मुझे हाथ में लगा सकते हैं। इस बंदे का नाम है सुंगवू, ये 18 साल का है और गुआंग एक डिस्ट्रिक्ट में बुली काउंसिल का मेंबर है। सुंगवू कहता है अरे भाई मैं इनके नामों से परेशान आ गया हूँ, सुन युंग, सुनवू, सुनसू, भाई नाम ही नहीं याद रहते हैं। सियोन, सिहोन, सोसुंग कहेंगे इसको, सोसुंग, सोसुंगवू। तुम मुझसे क्या कह रहा है? डुआन कहता है क्या तेरे हाथ नहीं है या फिर आंख? मैं तेरे लिए गेम क्यों खेलूं इस वाला लिटिल बास्टर्ड? क्या मैं युनसुंग को जाकर ये बात बताऊं? सुंग उसको घूर कर देखने लगता है और डुआन थोड़ा सा घबराने लगता है। डुआन कहता है क्या? उसको उसकी आंख में कुछ अजीब सा दिख रहा था। फिर सुंगवू कहता है सॉरी, मैंने सुना था कि तुम्हें गेम खेलना पसंद है, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा। डुआन कहता है ऑफ कोर्स मुझे पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे लिए क्यों खेलूंगा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि तुम्हें इसके बारे में मालूम नहीं था। डुआन पीछे मुड़कर देखने लगता है। मैं तो वैसे ही परेशान हो रहा था, चलो आर्यन के सामने मैंने अपनी इज्जत बचा ली। क्या वो जा रही है लेकिन उसके दोस्त आर्यन को ले जाने लगती है। वो कहती है कि तू बार बार दूसरी क्लास में क्यों आ जाती है? डुआन उसको बस शौक में देखते रहता है। तभी अनाउंसमेंट होती है सेकंड ईयर स्टूडेंट तुम खाना खाने के लिए जा सकते हो। डुआन अपने जाता है 1 मिनट, अगर मैं अभी जाऊंगा तो शायद मैं जो आर्यन है उसके साइड में बैठकर खाना खा सकता हूँ क्योंकि अब हम इतने ज्यादा क्लोज हो चुके हैं, पर अगर मैं उसको जाकर ढूंढूंगा तो तब इसका रात कोई पकड़ देता है। ये जिहान था। वो कहता है डुआन रुको। डुआन कहता है तुम तो जब वो लोग कैफेटेरिया में पहुंच जाते हैं हम इसी बंदे को देखते हैं। इसको देखकर बहुत सारे लोग डर रहे थे। इसका नाम था सुंगवू। वो भी कैफेटेरिया में आ जाता है जहां पर कोई भागते भागते जो सुंगवू है उसके आगे आ जाता है। वो कहता है तुम तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो है ना? मैं हूँ 3rd ईयर का, इसीलिए तुमसे पहले मैं खाऊंगा। वो उसे दरवाजे पे ही रोक लेता है। वो कहता है तुम सेकंड ईयर हो, चलो चलो पहले हम खाएंगे। हेलो कहाँ पर हो तुम? जल्दी आओ, मैंने तुम लोगों के लिए एंट्रेंस ब्लॉक कर लिया, जल्दी आ जाओ। वो हेड टीचर है, वो अभी खाना खा रहा है, उसे कुछ नहीं मालूम, इसलिए हम लाइन को कट कर सकते हैं। कौन है जो हमें रोक सकता है? डुआन जियान को कहता है अरे तुम तो वही वोलेट हो है ना, मेरा मतलब जियान, तुम मेरी क्लास में क्या कर रहे हो? जियान कहता है मैं भी तुम्हारी तरह क्लास 3 के अंदर हूँ जैसे कि तुम हो, मैं तुम्हारे पीछे बैठा था। एनीवे ये बहुत डेंजरस है, संभल कर रहना। अब से डुआन कहता है क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। जिहान कहता है जो तुम अभी करने वाले थे सुंगवू के सामने, क्या तुम्हें सच्ची में सुंगवू के बारे में कुछ नहीं मालूम? डुआन कहता है मुझे नहीं मालूम, स्कूल के बारे में वो कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपने पूरे फर्स्ट ईयर में बस लोगों के लिए गेम खेली है, लेकिन उसके बारे में क्या, मुझे तो वो देखने में कोई बुरा बच्चा नहीं लगता है। जिहान पहले से चुप रहता है और उसके मुंह के ऊपर से कई सारे पसीने की बूंद टपकती है। जिहान कहता है वो सुंगवू बाकी बुली इसके जैसा नहीं है, वो और लोगों को बिना बात के बुली नहीं करता है, ना ही वो क्लास के अंदर कोई मतलब अपने आप को ऊपर लीडर या कुछ दादा बनाना चाहता है। वो बोलता शांत पर्सनालिटी वाला है, वो बिना बात के तो वो गुस्सा भी नहीं होता है। डुआन कहता है तो फिर तुम क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो वो शरीफ लग रहा है। जिहान कहता है लेकिन एक चीज है बस, उसी से उसका दिमाग पूरा खराब हो जाता है और वो है जब कोई उसके सामने आ जाता है उससे आगे निकलने लगता है। तभी ये बंदा 3rd ईयर वाला कहता है साले ऐसा कैसे घूर रहा है, साले छोटे तुझे। सुनवू कहता है यो क्या तुम मुझसे फास्टर है? वो 3rd ईयर वाला बंदा अपने हाथ उठाता और कहता है अच्छा तो तू कह रहा है अपने सीनियर को तू कह रहा है? दैट्स राइट बास्टर्ड, मेरे हाथ तेरे से फास्टर है, इससे पहले तो देख भी पाएगा। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता है और जो सुंगू था उसके पेट में जोर से मुक्का मार देता है, उसको बहुत जोर से दर्द होता है। वो 3rd ईयर वाला उसको मुक्का मारता और कहता है आप तो तुम मरने वाला है, लेकिन सुंगू उसे डोज करके उसको कई सारे पंचेस मारता है। वो 3rd ईयर वाला बंदा उस पर कई सारे अटैक करता है लेकिन वो सारे डोज कर लेता है। वो बहुत ज्यादा फास्ट था, उस 3rd ईयर वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये इतना फास्ट क्यों है, वो उसके ऊपर एक हिट भी नहीं मार पा रहा है। सुंगवू कहता है मैंने तुझे पूछा कि तुम मुझसे फास्टर है क्या? और वो सुंगवू उसके मुंह पर कई सारे मुक्के मार लगता है। वहां पर जितने बच्चे खड़े थे ये देखकर उनके पसीने छूट गए और उस 3rd ईयर वाले का हाथ जमीन पर पड़ता है। सुंगवू कहता है तू तो मुझसे फास्टर है ही नहीं और आगे से मेरे सामने आने की हिम्मत मत कर देना साले बास्टर्ड। और उसके बाद वो अंदर चला जाता है और जब डुआन इसको देखता है, डुआन और जियान दोनों के पसीने टपकने लगते हैं। बाद में तो शाम हो जाती है, वो लोग अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। डुआन यही सोच रहा था, बस उसने उसके सामने आगे आ गया
उसने लाइन तोड़ने की कोशिश करी, बस उसकी वजह से उसने उसको इतना मार दिया। चलो मैं समझ गया कि उसको अपनी स्पीड पर इतना ज्यादा घमंड है, लेकिन क्या इतना काफी है किसी को इतना बुरी जोर जोर से मारने का? मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन एक अफवाह फैली हुई है कि जब वो ट्रैक पर था फील्ड क्लब के मिडिल स्कूल के अंदर, एक अफवाह है, डुआन तुम्हें संभल कर रहना होगा। डुआन अपॉइंटमेंट कहता है ये बंदा वैसे तो शांत रहता है, लेकिन अगर कोई इसके सामने आ जाए पोसी खोपड़ी घूम जाती है। लेकिन ये तो अच्छी बात है, अगर दूसरी भाषा में कहा जाए, अगर मैं इसके सामने नहीं जाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा। इस साल का जो स्कूल ईयर है बहुत ज्यादा पीसफुल रहेगा। तभी उसके सामने एक विंडो पॉपअप हो जाती है, उसके अंदर एक क्वेस्ट होता है कि उसको भाग कर सोंगू के सामने जाना है और टाइम लिमिट है 10 मिनट। डुआन अपन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? आज का दिन कितना अच्छा था, ये मुझे सोंगू के आगे लाइन कट करनी पड़ेगी, नहीं तो ऑब्वियसली अब फिर मुझे से यही कहेगा कि मुझे सोंगू के साथ फाइट करनी है। नहीं, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं इस क्वेस्ट को फेल करता हूँ, नहीं, मुझे सोंगू को जल्दी ढूंढना पड़ेगा। जब सीन घटता है हम एक बंदे को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। कोई कहता है मेरी मदद करो, मुझे माफ कर देना, मैं बस इसलिए भाग रहा था क्योंकि मैं अपने ट्यूशन के लिए लेट हो गया था। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे सामने खड़े थे, मैं जानबूझकर तुमसे नहीं टकराया। सोंगू कहता है मैं पूछ रहा हूँ कि मैं तुझसे फास्ट रहूं या नहीं। फिर बहुत ज्यादा आवाज आने लगती है और बाद में सोंगू अपना बैग उठाता है और जाने लगता है। उसने उसकी मार मार कर हालत खराब कर दी थी। वो बंदा दर्द के मारे रो रहा था, बोल दो जोर जोर से। तभी कोई अपना रुमाल उसकी तरफ बढ़ाता और कहता है एक आदमी को रोना नहीं चाहिए, ये लो पूंछ लो। वो कहता है थैंक यू। और वो बंदा कहता है हे तुम, क्या तुम्हें रिवेंज चाहिए? वो बंदा कहता है हाँ मुझे चाहिए, मुझे मेरा बदला चाहिए, लेकिन मेरे पास इतनी पावर नहीं है ऐसा करने के लिए। सिस्टम उसे पावर देता है, 2 मिनट रह गए हैं। डुआन कहता है ये फीलिंग मुझे अपने पास्ट की याद दिलाती है, मैं भी तुम्हारी तरह एक लूजर हुआ करता था। वो बंदा वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं तुम भी मेरे जैसे थे? डुआन कहता है आज के बाद वो दोबारा कभी ऐसे एक्ट नहीं कर पाएगा, समझ में आ गया? क्योंकि मैं उसका मार मार कर भरता बना दूंगा। डुआन का मुंह डर के मारे पसीने पसीने हो गया था, लेकिन उसके हाथ में थी 5 चाबियां, वो भी गोल्डन वाली। दरअसल 6 दिन पहले जब उसने क्वेस्ट कंप्लीट करा था, उसके बाद उसको मिला था रिवार्ड, जिसे देखने के बाद जो डुआन था शौक हो जाता है, क्योंकि उस रिवार्ड में उसको मिला था एक की बंडल। वो उसे उठाता और कहता है वाह कितना कूल है, क्या मैंने ये चेन क्वेस्ट कंप्लीट करे हैं इसलिए मुझे एक बंडल मिल गया है, एक गोल्ड की और 4 ब्रॉन्ज की। क्या मुझे गोल्ड की इस्तेमाल करनी चाहिए पहले? तभी सिस्टम विंडो होती है, वो बताती है वार्निंग, तुम्हें जो ये कीज हैं लगातार यूज करनी पड़ेगी, ना कि एक एक करके, और एक की का इस्तेमाल करने के बाद बाकी जो कीज हैं वो गायब हो जाएंगी अगर तुम उनका इस्तेमाल नहीं करोगे। डुआन कहता है अगर तुम मुझे बताते नहीं तब भी मैं अपने सारे के सारे जो ये चाबी हैं उनका इस्तेमाल कर देता। बताओ आखिरकार मैं इन चाबी का करूंगा क्या? 1 मिनट, गोल्ड की को छोड़कर जो ये ब्रॉन्ज की है वो मेरे मुताबिक जिसे मैं चूज करता हूँ उस स्टैट को इम्प्रूव कर सकती है, जबकि जो गोल्ड की है वो रैंडमली कोई भी स्किल को अनलॉक करती है। इसका मतलब मैं अपने स्टैट अपने हिसाब से अपनी फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से इंक्रीज कर सकता हूँ। मुझे इसको अब इस्तेमाल करना है नहीं, अब मुझे अपने आप को रोकना पड़ेगा। अभी इसको मैं थोड़े टाइम के लिए सेव कर लेता हूँ जब तक अगला क्वेस्ट अपीयर नहीं होता है, और अब प्रेजेंट में बस 2 ही मिनट बाकी रह गए हैं। डुआन कहता है हे लूजर, क्या तुम्हें उस बंदे की वीकनेस मालूम है? वो कहता है मुझे नहीं लगता उसकी कोई वीकनेस भी होगी। डुआन कहता है छे। फिर हम डुआन को उस जगह से निकलते हुए देखते हूँ, लेकिन जैसे वो राइट साइड में जाता है वो दुम दबा के भागने लगता है। डुआन का दिल फटने को बाहर आने हो गया था। अभी ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। वो एक्टिव स्किल विंडो एक्टिवेट करता है, उसे ये सारी की सारी चाबियां इस्तेमाल करनी है इससे पहले टाइम खत्म हो जाए और कोई उसको देख ले। पहले ये सोने वाले की प्लीज कुछ अच्छा निकल आना। ब्लाइंड स्पोर्ट स्ट्राइक, एक्टिव स्किल, माना कॉस्ट 20, और ये फास्ट स्पीड के साथ जो एनिमी है उसको ब्लाइंड स्पोर्ट पर ट्राई करती है। डुआन कहता है वो बढ़िया स्किल है, इसमें तो माना भी ज्यादा कॉस्ट नहीं करता है, और अगर मेरा कम माना है तब भी मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मुझे अपना माना बढ़ाना होगा। वो एक ब्रॉन्ज की का इस्तेमाल करता है और अपना माना पॉइंट को बढ़ा लेता है। उसका माना इंक्रीज हो जाता है 100 से। फिर वो कहता है अगला क्या, मैं क्या अनलॉक करूं? इन तीनों में से एक बार मैं सोचता हूँ। वो एक एक्स फील्ड मेंबर रह चुका है और उसको फाइटिंग स्टाइल में कोई भी हरा नहीं सकता है। अगर मैं उसकी फाइटिंग
स्टाइल को देखूं तो वो पक्का ही स्पीड में माहिर है। तो इसका मतलब हाँ, सारी चाबियां मैं यहाँ घुसा देता हूँ। फिर हम एक बस को देखते हैं। उस बस के पीछे एक लड़की भाग रही थी। उसकी बस छूट जाती है और रास्ते में वो एक लड़की से टकरा जाती है। वो कहती है सॉरी, लेकिन वो मुद्दा कुछ कहता नहीं है और वो और कोई नहीं बल्कि सुंगू है। वो लड़की भागते भागते बस के पास पहुंच जाती है और कहती है चलो मैं पहुंच गई, थैंक यू ड्राइवर। वो सुंगू उस लड़की को उसके बालों से पकड़ने वाला था, तभी कोई उसको पीछे से पकड़ता है और पीछे धक्का देता है। ये डुआन था और सिस्टम विंडो बताता है तुम्हारा क्वेस्ट क्लियर हो गया। डुआन अपन उन्होंने कहता है फाइनली मैंने कर दिखाया। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है उसे दिखता है सुंगू बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। डुआन कहता है ए बाय एनी चांस अगर मैं तुमसे माफी मांगूंगा तो मुझे माफ कर दोगे। दोबारा से सिस्टम उसे अगला क्वेस्ट दे देता है कि उसको जो ये मॉन्स्टर सुंगू है उसको डिफीट करना है और डुआन इसी के बारे में चिंता कर रहा था। ठीक है, अब फाइट को हम रोक नहीं सकते हैं। डुआन उसके ऊपर ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक कर देता है। डुआन सोच रहा था अगर मैं पहले स्ट्राइक करूंगा तो मैं जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। वो उसको एक क्लीन हिट मार देता है। सुंगू उसको खतरनाक तरीके से देखता है और कहता है साले कीड़े। और डुआन ये सुनने के बाद वहां से दुम दबा के भागने लगता है। इतना ज्यादा डरावना भागो रे, चलो पहले से भागते हैं और बाद में इसको एक पंच मार देंगे। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है सुंगू उसके पास पहुंच चुका था और उसने इसके बैग को पकड़ लिया और एकदम से पीछे खींचने की वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। डुआन सोच रहा था आखिरकार मैंने इसको एक बढ़िया हिट मारी है, लेकिन फिर भी ये मेरे पास पहुंच गया इतनी जल्दी। क्या जो ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक है लेस डैमेज करती है क्योंकि इसमें लेस माना खर्च होता है। सुंगू कहता है साले कीड़े क्या तुम मेरे से तभी उससे पहले जो डुआन था उसके ऊपर ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक कर देता है, वो भी 3 कॉम्बो वाला, एक उसके गर्दन पर और बाकी उसकी जो रिब्स हैं उस पर। डुआन कहता है वो मुझे लगता है कि मेरी स्ट्राइक्स सच में फास्टर है, तुझे ऐसे नहीं लगता क्या? डुआन से उतरा था वाओ क्या पंचलाइन मारी है, मुझे अब एसेसन वाली फीलिंग हो रही है। लेकिन ये बंदा फाइट क्यों नहीं कर रहा है, लगता है मेरे जीतने के चांस बढ़ गए हैं। सुंगू खांस रहा था, फिर वो अपने बैग को नीचे गिर देता और कहता है साले तो मेरा दिमाग खराब कर रहा है। जो बैग फेंकता है उसकी बहुत ज्यादा जोर से आवाज आती है। डुआन कहता है इतनी जोर की आवाज, ये साला बास्टर्ड अपने बैग में क्या ले रखा है। वो इतना सोच रहा था इससे पहले जो सुंगवू था उसके मुंह के पास आ जाता है। डुआन उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जो सुंगवू था उसे आराम से डोज कर लेता है। सुंगवू कहता है दोबारा क्या है और उसके मुंह पर मुक्का मार देता है। डुआन उस पर दोबारा से हमला करता है। डुआन समझ जाता है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है, क्या ये इस बैग की वजह से आखिरकार इस बैग में है क्या, इतना भारी क्यों है। सुंगवू कहता है साले बास्टर्ड दोबारा क्या है, और एक पंच में वो डुआन को हवा में उड़ा देता है। वो टप्पा खा खाकर पीछे जाकर गिरता है। डुआन सोचता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, आखिरकार मैंने अपनी स्किल कितनी बार इस्तेमाल कर ली है, क्या मुझे फाल्कन ड्रॉप स्किल इस्तेमाल करनी चाहिए इससे पहले मेरा माना खत्म हो जाए। सुंगू कहता है मैंने स्कूल में तो ये नहीं देखा, लेकिन साले तू बोला कचरा आदमी है भैन ये टके। डुआन सोचता है नहीं, मुझे फाल्कन ड्रॉप वाली स्किल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हाई चांस है कि ये उसे भी डोज कर लेगा, और अगर ऐसे करूंगा तो मेरा माना जल्द ही खत्म हो जाएगा। मैं इस बंदे से कैसे निपटूं, ये बहुत ज्यादा फास्ट है और मेरे तो पास तो कोई भी फाइटिंग की नॉलेज भी नहीं है। सुंगू कहता है कोमा या पैरालाइज, तू क्या चूज करता है। डुआन सोचता है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे नहीं मालूम लेकिन ये काम करेगा कि नहीं, लेकिन मुझे करना होगा। डुआन उसको कहता है इनमें से कोई भी नहीं साले क्रेजी बास्टर्ड। डुआन उसके ऊपर ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक 3 कॉम्बो इस्तेमाल करता है। सुंगू कहता है मुझे नहीं मालूम ये तू क्या ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये चीजें मेरे ऊपर अब काम नहीं करेगी। वो सारे पंचों को डोज करना था, लेकिन एक मौका डुआन उसके मुंह पर मार देता है। डुआन कहता है किसने कहा था कि ये काम नहीं करेगी, ये तो मैंने कितना ज्यादा स्लो मारा था। डुआन अपने में कहता है ये काम कर गया। दरअसल जो फाइटिंग एक्शन गेम होते हैं उसके अंदर एक बेसिक रूल होता है, जीतने के लिए बहुत सारे फास्ट स्ट्राइक के बीच में एक स्लो स्ट्राइक मारना और एक बड़ी स्ट्राइक स्मॉल स्ट्राइक के बीच में अपने ओपोनेंट की एचपी कम करने के लिए, और उन्हें ऐसा दिखाना कि तुम एक फास्ट पंच मारोगे लेकिन मारते हो स्लो। ऐसे तो मैं जीत सकता हूँ, पर मुझे जितना भी फाइटिंग के बारे में मालूम है वो सब कुछ गेम्स के अंदर से है, इसलिए मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मुझसे अच्छा गेम्स के अंदर कोई भी फाइटर नहीं है। और देखो ये काम कर गया। जब मैं अपने स्टैट को अनलॉक कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं अपने जो स्पीड है उसकी वजह से जीत नहीं सकता हूँ। वो अपने तीनों चाबियों को
अटैक के अंदर डाल देता है। डुआन कहता है तो अच्छी बात है कि मैंने जो ये 3 चाबियां हैं अपनी स्पीड के बजाय अटैक के अंदर डाल दी, और अब मेरे ये हाथ इनकी अटैक वैल्यू हो चुकी है 31, और ये हथौड़े की जैसे हार्ड हो चुके हैं। हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, इतने भी हार्ड नहीं है लेकिन फिर भी, लेकिन मुझे इस फाइट को ऐसे सोचना होगा जैसे कि मैं गेम खेल रहा हूँ, और गेम्स के अंदर मैं कभी भी हार नहीं सकता हूँ। अगर ये एक गेम है तो पहली चीज मुझे करनी है अपने ओपोनेंट का पैटर्न एनालाइज करना, और जिस तरीके से ये फाइट कर रहा है, जिस तरीके से मेरे अटैक को डोज कर रहा है और एकदम से फास्ट पंच मारता है, पहले तो मुझे केयरफुल रहना होगा अगर ये मेरे फेस को ना मार दे, और फिर मुझे एक काउंटर अटैक के लिए, लेकिन इससे पहले और कुछ सोच पाता, जो सुंगू है उसकी लात डुआन के फेस के पास जाती है और वो सीधा डुआन के फेस पर लगती है। डुआन लात खाने के बाद पीछे गिर जाता है। सुंगू कहता है तो मुझसे कभी भी जीत नहीं सकता है। डुआन सोचता है अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था, ये साला बास्टर्ड ट्रैक और फील्ड से है, इसके पंचेस को तोड़कर इसके जो किक्स है वो इसकी स्पेशलिटी है। अगर ये मेरे सर के ऊपर लगी होती है तो मेरा सर खुल गया होता और मैं यहाँ पर मड़ा पड़ा होता, और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज हो रही है कि मैं इस फाइट को और ज्यादा लंबा खींच रहा हूँ, मुझे जल्दी करना होगा। डुआन उसके ऊपर हमला करता और कहता है साले बास्टर्ड, मेरा सर पत्थर से ज्यादा हार्ड है। डुआन अपनी गेम की नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन जो सुंगू था उसके अटैक को टोच कर रहा था, वो स्विंगिंग के बीच में ट्राई कर देता है। वो उसको दिखाता है कि उस ट्राई करेगा लेकिन करता नहीं है, और फिर एकदम से कर देता है। डुआन कहता है वाओ, एक क्लीन हिट, लेकिन ये क्या, उसने तो अपने हाथ के बीच में उसको पकड़ रखा था। डुआन कहता है मेरा हाथ फंस गया, और सुंगू उसके मुंह पर किक मार देता है। सुंगू कहता है ये तो क्या कर रहे हैं, तुझे क्या लगा कि मैं इस दिखावे से फंस जाऊंगा, ये मुझ पर दोबारा काम करेगा। उसको लात मार मार कर दोबारा से हवा में उड़ा देता है। सुंगू कहता है साले, अब तुझे कोई भी रोक नहीं रहा है, क्या हो गया। डुआन खांसने लगता है, उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, उसके चिन पर बहुत ज्यादा जोर से लग गई थी, वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा था, उसे जल्दी से कुछ तो करना होगा। सुंगू उसकी तरफ बढ़ रहा था। मिल गया, वो कहता मिल गया, स्टेटस विंडो, ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक, किल विंडो, मेरी हेल्थ ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है और एचपी और माना तबेरी का और होता है जब मैं सो रहा होता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करके तो जीतना होगा, और अब बस मैं 2 ही ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक को इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बस अब 40 माना बाकी है। क्या 1 मिनट, ये तो इसका मतलब ये क्या है। सुंगू उसकी तरफ बढ़ रहा था और कहता है ये है सोकर किक। तो अभी ब्लू कलर की एनर्जी आने लगती है, इसका मतलब जो डुआन था उसकी स्पेशल मूव एक्टिवेट हो जाती है। सुंगू उसको लात मारता है, जिसके बाद उसकी एक लात हवा में उड़ जाती है। डुआन उसको अपने आप से बचाता है और एक हाथ उसकी तो जमीन पर थी। डुआन उसी पर हमला कर देता है अपनी ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक की मदद से। सुंगू कहता है मेरा अंकल। डुआन अंदर ही अंदर पूछ जाता है सक्सेस हो गया। जो फैल्कन ड्रॉप किक है वो सिर्फ हेड के ऊपर लगती है, लेकिन जो ये ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक स्किल है इसमें लिखा नहीं हुआ है कि आखिरकार ये कहां पर मारी जाएगी, कौन से बॉडी के पार्ट पर। इसलिए मैं सोच रहा था स्ट्राइक का मतलब क्या मैंने जानबूझकर अपनी जो फिंगर टिप है उसका इस्तेमाल करा ट्राई करने में, या फिर कुछ और बात है। मेरे हाथ खुले क्यों थे। दरअसल जो स्किल है सिर्फ मेरे हाथों या फिर फिंगर टिप का इस्तेमाल नहीं करती है, और अब बस मेरे पास एक ही चांस है जीतने का, और मुझे बस एक ही तरीका दिमाग में आता है इसको खत्म करने का। मैं उसके विजन को ब्लॉक कर दूंगा। डुआन उसके हुडी को उठाता है और उसके आंखों के ऊपर रख देता है। डुआन कहता है पहले एक स्ट्राइक, लेकिन जो सुंगू था उसे आराम से धक्का दे देता है और उसे एक लात भी मार देता है। डुआन साइड में जाकर गिर जाता है। फिर उसे एक ईंट दिखती है, वो कहता है मुझे इसका इस्तेमाल शुरुआत से ही कर देना चाहिए था। अब सीन पास्ट में जाता है, ये मेमोरी है सुंगू की। वो कहता है मुझे फास्टेस्ट बनना है एकेडमिक ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए है फर्स्ट प्लेस लाने के लिए। लेकिन जब भी मैं फर्स्ट नहीं आता तो उसका फादर उसको बुरी तरीके से मारता, क्योंकि वो फर्स्ट नहीं आया। उसे अपने फादर की बीटिंग सहन करनी पड़ती थी सारी रात के लिए। उसका फादर कहता है मैंने तुझे कितनी बार कह रखा है सेकंड प्लेस नहीं फर्स्ट प्लेस, ये यूजलेस है, सेकंड प्लेस यूजलेस, तुझे फर्स्ट प्लेस लाना था। जो सुंगू का फादर था वो क्रैक पर ही काम करता था, मतलब एक खिलाड़ी था, और वो अपने अर्ली डेज में हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेकर आया करता था। लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगे बेकार हो गई, यानी कि डिसेबल हो गई। उसका फादर कहता है क्या तुम मुझे इसलिए इग्नोर कर रहे थे क्योंकि मैं एक लंगड़ा हूँ। अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता, उस एक्सीडेंट के कारण उसे
अपना करियर छोड़ना पड़ा। उसका फादर कहता है ये अपने दिमाग में डाल ले सुंगवू, जो तेरा फादर नहीं कर पाया वो तुझे करना पड़ेगा और आगे से मुझे डिसअपॉइंट मत करना कभी भी। और अपनी फादर की जो एक्सपेक्टेशन है उसे पूरा करने के लिए वो हर दिन स्ट्रगल करता। वो ट्रैक ट्रेनिंग के बाद भी रात में दौड़ा करता जब तक उसकी उल्टी नहीं आ जाती, और उसका बैग भरा रहता था रेत से ताकि उसका वजन बढ़ सके। और इतनी मेहनत के बाद भी कुछ भी नहीं बदला। उसके लिए जो फर्स्ट प्लेस थी बहुत ज्यादा हाई लग रही थी, वो फिर 20 सेकंड आया। और उस मोमेंट पर उसे एक सॉल्यूशन दिमाग में आया। रात में वो फर्स्ट पोजीशन वाले बंदे को बुलाता है। वो कहता है सुंगू, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तुम क्या कहना चाहते थे? लेकिन इससे पहले वो और कुछ कह पाता। वही सेकंड प्राइज वाली ट्रॉफी उसके मुंह पर आकर लगती है। पर तभी से जो भी उससे फास्टर है या जो भी उससे आगे निकल जाता है उसे बस उनको खत्म कर देना है, उनकी हालत खराब कर देनी है। सुंगू कहता है फर्स्ट प्लेस वो मेरी है बास्टर्ड, और फिर मैं बन जाऊंगा फास्टेस्ट। सुंगू कहता है प्रेजेंट के अंदर आ जाते हैं। एक बार मैंने एक साले बास्टर्ड को कोमा में पहुंचा दिया था, तुम्हें मालूम है, और उसकी वजह से मुझे ट्रैक और फील्ड क्लब से निकाल दिया गया। मेरे फादर ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरी जिंदगी सब कुछ बेकार चल रही है, वो सब कुछ सिर्फ उस बास्टर्ड की वजह से। और तब मैं सेफली बच पाया क्योंकि जो हमारी कंट्री के टीनेजर प्रोटेक्शन लो है। और अब मैं सोच रहा हूँ आखिरकार अब क्या होगा। तो गाइज एपिसोड यहीं पर एंड होता है। हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं रियलिटी क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 9 के बारे में। तो एपिसोड 8 में हमने देखा था सुंगवू दोवन का सर फोड़ने ही वाला था। अब आगे तभी कुछ होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट गेम जीतने के लिए वो होते हैं आइटम। डुआन ने अपना जो ऑक्टोपस उसको गिफ्ट में मिला था आर्यन से, वो उसके सर पर आ जाता है। डुआन अब हो जाता है थैंक गॉड ये अभी भी यहीं पर है। जब डुआन ने बस स्टॉप पर सुंगवू का जो बॉडी था उसको पकड़ा था उसके अंदर, तब उसने अपना ऑक्टोपस छुपा दिया था। डुआन वरीड था कहीं उसका ऑक्टोपस गिर तो नहीं गया कहीं। सुंगवू उस ऑक्टोपस को उठाता है और फेंक देता है और कहता है मुझे नहीं मालूम था तू साला ये बुलशिट भी करता रहता है। लेकिन धीरे धीरे करके उसके बालों में से वही ऑक्टोपस की इंक निकलने लगती है। सुंगवू कहता है ये क्या है? डुआन खड़ा होने लगता है और कहता है कि ओब्वियसली जब तूने ऑक्टोपस को दबाया तो उसने अपना स्प्रे अपनी इंक तेरे साले बास्टर्ड घटिया सर के ऊपर फेंक दी। और अब जो सुंगवू है उसका विजन ब्लॉक हो गया है और अब उसके पास बस एक स्ट्राइक बची है। और अगर वो इसे नॉर्मली इस्तेमाल करेगा तो कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होगा। वो उसके पास जाता है और कूदता है। सुंगवू कहता है मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। फिर डुआन नीचे अपने हाथों को करता है और वो आर्यन को याद करने लगता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी विक्ट्री पक्की हो गई। डुआन के अंदर से अपने स्किल की ब्लू एनर्जी निकलती है। डुआन उसके नीचे गया था और अपने सर से उसकी चिन पर स्ट्राइक मार देता है अपनी फुल फोर्स से। और स्ट्राइक के बाद जो सुंगवू था वो नीचे गिर जाता है और नॉकआउट भी। डुआन कहता है मैंने तुझे पहले ही बताया था मेरा सर रॉक से भी ज्यादा हार्ड है। उस वक्त क्वेस्ट क्लियर हो जाता है और उसको रिवॉर्ड के रूप में 3 चाबियां मिलती हैं। डुआन कहता है कि वो एक और की बंडल ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट क्वेस्ट था, लेकिन एकदम से उसको कुछ होने लगता है। ये क्या है? मेरी बॉडी दरअसल उसकी एचपी 4 रह गई थी। वो सोच रहा था क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास कोई हेल्थ बाकी नहीं है, ये एचपी नीचे क्यों जा रही है? और वो याद करने लगता है उस दिन भी मैं ऐसे ही बेहोश हो गया था क्योंकि मेरे पास ज्यादा हेल्थ नहीं थी। और अगर मैं यहाँ पर गिर गया ये साला केजी बस्टर्ड अगर उठ गया तो मुझे कुछ तरीका ढूंढना होगा। फिर वो चाबी को डालता है और अपनी एचपी अनलॉक कर लेता है। उसकी एचपी 500 से इंक्रीज हो जाती है और अब जो धुआं था थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है क्योंकि इसकी जो एचपी थी 501 हो गई थी। वो गिरते गिरते बच गया था। डुआन कहता है हाय बच गया, बस एक ही एचपी रह गई थी। वेल अब मैंने अपनी एक चाबी इस्तेमाल कर ली है, अब मुझे ये सारी की सारी चाबी भी इस्तेमाल करनी होगी। ओब्वियसली पहले मैं गोल्ड की इस्तेमाल करूंगा। फिर उसकी एक्टिव स्किल अनलॉक हो जाती है और वो थी मल्टीपल स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन। माना कॉस्ट करता है 200। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर अपने मुक्कों से मल्टीपल स्ट्राइक होती है और बहुत ज्यादा मैसिव डैमेज होता है। डुआन अपने मन का फाइनली मुझे मिल गई। मैं तभी सोच रहा था आखिरकार मुझे स्किल कब मिलेगी, मुझे मिल गई। लेकिन क्या 200 माना इतना ज्यादा? फिर अपनी एक चाबी से अपने माना को दोबारा से इंक्रीज कर लेता है। वो खुश होता है और कहता है फाइनली ये खत्म हो गया। मैं तो यहाँ पर मरते मरते बच गया। अगर वो ऑक्टोपस नहीं होता मैं इसको खा नहीं सकता हूँ। मैं इसको घर ले जाऊंगा, इसको मैं अपना पेट बनाऊंगा क्योंकि आर्यन ने इसे मुझे दिया है। ये नेम बढ़िया है, चलो इसको स्क्विशी कहते हैं। लेकिन ये गया कहाँ पर? वो देखता है एक बिल्ली ने उस ऑक्टोपस को अपने मुंह में ले रखा था। फिर वो बिल्ली के पीछे जाता है। बिल्ली भागने लगती है और वो भी उसके पीछे भागने लगता है। स्क्विशी। बाद में जब वो घर जाता है वो उस ऑक्टोपस के नाम पर फ्यूनरल रखता है। मुझे माफ करते ना आर्यन, मैं तुम्हारे स्क्विशी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। हाँ मोम। उसकी मोम कहती है हे सन तुम्हारा सेकेंड ईयर का पहला दिन कैसा रहा? वो कहता है मुझे लगा था कि आज मैं मर जाऊंगा। उसकी मोम कहती है अच्छा आजकल पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना? तुम्हारी मोम को भी
बहुत कुछ चीजों से गुजरना पड़ रहा है, तुम्हें मालूम है। डुआन कहता है आप बिजनेस ट्रिप पर बहुत ज्यादा बिजी होंगी, है ना? अभी आप कहाँ पर हैं? उसकी मोम कहती है मैं अभी यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड में हूँ। डुआन कहता है इतना बड़ा नाम? उसकी मोम कहती है यूके। एनीवे, खाना खाना मत भूलना। और ये भी अगले हफ्ते तुम्हारे फादर का डेथ एनिवर्सरी है, ठीक है? कोरिया के अंदर ये एक कस्टम है, मतलब ट्रेडिशन है कि मरे हुए के जो डेथ एनिवर्सरी है उसकी ग्रेव पर जाना पड़ता है। डुआन कहता है हाँ ऑफ कोर्स मुझे मालूम है। उसकी मोम कहती है मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे काम है, लेकिन ये मेक श्योर करना कि तुम जाओ अपने डैड से मिलो, ठीक है? डुआन कहता है ठीक है, आप चिंता मत करिए। डुआन की मोम कहती है ठीक है बेटे, अब मैं चलती हूँ, मुझे काम करना है। फिर अपनी फैमिली फोटो को देखने लगता है। उसके पास एक और फोटो थी जिसके अंदर उसके फादर का नाम था हा जिन हो। वो उसे देखता रहता है और फिर खड़ा होता है और कहता है चलो खाना खाने चलते हैं, बड़ी भूख लगी है, चलो तला हुआ ऑक्टोपस खाते हैं आज तो। फिर हम एक अजीब सी बिल्डिंग को देखते हैं। उसमें कोई कहता है अच्छा, हमारा खून खोलने वाला सुंगू बोरमेडोम के रिप्रेजेंटेटिव के साथ फाइट करने लग गया और उससे पिट कर आ गया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? उसका साथी कह रहा है हाँ बॉस, यही हुआ है। ये बंदा जी बेक्सचैंग है, ये वोंगचोंग दोंग का डिप्यूटी है, ये सेकंड ईयर का हाई स्कूल स्टूडेंट है। बेक्सचैंग कहता है मैंने तुझे पहले भी कितनी बार साफ साफ कह रखा है कि तुझे वहां पर जाकर चुपचाप रहना है, लो रहकर। सुंगवू साले बास्टर्ड और दो लोग उसको पकड़ रखे थे। बेक्सचैंग खड़ा होता और कहता है कि तुझे मालूम नहीं, अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इसके बारे में मालूम चल गया तो हम सभी के लग जाएंगे। बोंगचोंग डोंग बोरमाई से हार गया, मुझे से नफरत है। जब कोई वीक चीजें खराब कर देता है वो संगू को एक जोर से लात मार देता है, जिसके बाद वो बोतला पीछे जाकर घसीट कर एक दीवार से टकरा जाता है। वो कहता है तेरे डैड ने तुझे छोड़ दिया, हमने तेरे को दया दिखाते हुए तुझे रखा और अब तू हमें उल्लू बना रहा है? और ये सैंड बैग के साथ क्या अभी तक तेरा वो ट्रैक फील्ड वाला नशा नहीं उतरा? नहीं, लगता है तेरा अभी तक अपने डैड से भरोसा नहीं गया। मुझे इन चीजों से नफरत है। इल्सुक वो कहता है हाँ। चैंग कहता है इस सिचुएशन को मैं खुद ही संभाल लूंगा। डोवान या जो भी इस बास्टर्ड का नाम है उसे मेरे पास लेकर आओ। अगले दिन स्कूल के अंदर डोवान सुंगू है उसे को देख रहा था, लेकिन सुंगू स्कूल के अंदर नहीं आया। जिहान कहता है सुंगू आज नहीं आया है। जिहान कहता है वो पहले कभी स्कूल को स्किप नहीं करता था, क्या कुछ हो गया? डुआन कहता है मुझे नहीं मालूम, शायद वो बीमार हो गया। डुआन अपने मन में सोच रहा था क्या वो मेरे साथ फाइटिंग करने की वजह से? डुआन कहता है वो बास्टर्ड अच्छा होगा अगर वो कभी दोबारा वापस ना आए। जिहान कहता है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। डुआन सोच लगता है एनीवे मैंने सुंगू को हरा दिया, शायद अब मैं अपनी स्कूल की लाइफ को पीसफुल जीऊंगा। तो अब एक बच्चा भागते हुए आता है। डुआन अभी कुछ बास्टर्ड स्कूल के अंदर घुस आए हैं और वो कह रहे हैं कि वो तुझे ढूंढ रहे हैं, तूने ऐसा क्या कर दिया? तब एक बंदा कहता है मिल गया, ये है सेकंड ईयर क्लास का रूम 3, है ना? तू जवाब क्यों दे रहा है? मैंने पूछा है ना? वो कहता है हाँ। डुआन उसके पसीने छूटने लगे थे। वो कहता है ये लोग कौन है? एक बंदा डुआन के सामने आता है, ये इल्सुक है जो चैंग ने भेजा था। वो कहता है नाइस टू मीट यू डुआन। डुआन अपने मन में कहता है ये तो मेरे स्कूल से भी नहीं है, ये मुझे जानता है कैसी है? क्या ये पुलिस काउंसिल से है? ये मेरे लिए क्यों आया है? क्या मैंने कुछ कर दिया? डुआन कहता है मैं क्यों? इल्सुक कहता है तुम्हें हमारे साथ बोंगचोंग डोंग आना होगा। डुआन कहता है लेकिन मैं क्यों? मैं नहीं आना चाहता। डुआन सोचता है मेरे 18 साल के लूजर इंस्टिंक्ट मुझे बता रहे हैं अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो मैं वहां पर मर जाऊंगा, वापस कभी लौट कर नहीं आ पाऊंगा। इल्सुक कहता है तो हमें तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे ही रेजिस्ट करोगे मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, और क्या तुम इन 10 लोगों को हैंडल भी कर पाओगे? डुआन और जियान की हालत पतली होने लगती है। डुआन सोचता है इतनी माँ का इतने सारे लोग, ये तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। क्या कोई रास्ता भी है जिससे मैं इस सीजन से बाहर निकल सकता हूँ? तभी कोई कहता है तुम बास्टर्ड्स हो कौन? बोंगचोंग डोंग गाइस, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? युनसुक अपन कहता है ये तो युनसुंग है। तब एक बंदा कहता है तुझे क्या लग रहा है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बास्टर्ड? तू देख नहीं सकता है? लेकिन एक ही सेकंड में युनसुंग उसकी चक्री बना देता है। डुआन ये देखकर शौक हो जाता है। वो कहता है मेरी टांग टूट गई। युनसुंग कहता है तुम डुआन को नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर तुम फिर भी जीत करते हो तो मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम लोग मुझे हैंडल कर सकते हो बस इन 10 लोगों के साथ? वो बंदा जमीन पर पड़ा हुआ था। डुआन सोचता है ये क्या था? क्या यह पॉसिबल भी है एक लात के साथ किसी के साथ ऐसा करना? तभी दूसरा बंदा युनसुंग पर हमला करता है, लेकिन एक ही मुक्के में उस बेचारे का गाल सूज जाता है। युनसुंग हट था, तब उसके पीछे एक मोटा कुर्सी उठाकर उसको मारने लगता है, लेकिन जो युनसुंग था उस जगह से हट जाता है। वो उसके पीछे ही था और जब युनसुंग उसको एक मुक्का मारता है तो एक क्लास के इस कोने से दूसरे दीवार पर जाकर टकराता है। उसके मुक्के में इतनी पावर थी और युनसुंग आखिरी बंदे को देखता है। वो घबराने लगता है मेरे पास बताओ। तब युनसुंग के पीछे एक और बंदा जाता है। वो कहता है मैंने कहा मेरे पास बताओ अगर तू मरना नहीं चाहता है। वो दोनों इसके ऊपर एक साथ हमला कर देते
लेते हैं। वो लोग हंस रहे थे कि अब की बार जो युनसुंग है वो बचकर नहीं जा पाएगा, लेकिन जो युनसुंग था वो हवा में कूद कर अपने आप को उनसे दूर कर लेता है और जब वो नीचे आता है तो उन दोनों के मुंह फ्लोर पर लग जाते हैं और पीछे खड़ा उनका लीडर ये सब कुछ देख रहा था। और तब वो शौक हो जाता है जब युनसुंग कहता है ऑल राइट, तुम सभी के सभी एक साथ हमला करो। वो सारे सारे उस पर हमला करते हैं और एक एक करके उससे दूर जाने लगते हैं। वो उसके सारे ओपोनेंट दूर दूर जाकर दीवारों, कुर्सियों और भी चीजों से टकराते हैं। डुआन और जियांग उनकी ये देखकर हालत खराब होने लगती थी। डुआन सोच रहा था ओ माय गॉड, 9 लोग वो भी एक साथ। और सीओ में मुझे वार्निंग करा था कि सबसे ज्यादा डेंजरस बुली काउंसिल के अंदर यही बंदा है। और अब जो वो 9 लोग थे वो नॉकआउट हो चुके थे और वो लीडर और युनसुंग आमने सामने आ जाते हैं। वो अपना फाइटिंग स्टांस ले लेता है, लेकिन से पहले कुछ वो और समझ पाता, युनसुंग उसके सामने आकर उसके चिन के पास अपना मुक्का ले आता है। वो बंदा उसके कई सारे पसीने छूटने लगते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। युनसुंग उसको मारता नहीं और कहता है 1 मिनट, अब बस तू ही बचा है और तुझे ये कचरा साफ भी तो करना है, अच्छे से साफ सफाई करना, ठीक है? तो वो बंदा क्या लगता है, तुझे क्या लगता है तू ऐसे बच कर जा सकता है यहाँ से? बोंग चोन डोंग इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। युनसुंग कहता है डुआन। डुआन कहता है क्या मैं? युनसुंग कहता है चलो चलते हैं स्नैक बार। वो लोग वहां चले जाते हैं। डुआन कहता है मेरी मदद करने के लिए थैंक यू युनसुंग। युनसुंग कहता है इतना घबरा क्यों रहा तू, हम दोनों एक ही साइड पे हैं। मन ही मन डुआन थैंक यू कह रहा था, थैंक यू, हम एक ही साइड पर है, थैंक यू गॉड। युनसुंग कहता है और हाँ तेरा रीजन क्या था? युनसुंग उसके पास आ जाता है और डुआन घबरा जाता है। वो कहां से लगता है क्या रीजन, तुम्हारा क्या मतलब? युनसुंग कहता है मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तू पुलिस को पीटता है, लेकिन तू बुली काउंसिल क्यों बना? और मैं बोल तक क्यूरियस हूँ, तूने सुंगू के साथ पंगा क्यों करा? डुआन सोचता है मुझे शांत होना होगा, मुझे एक अच्छा सा रीजन देना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। डुआन कहता है वो इसीलिए क्योंकि मैं हूँ एक बुली हंटर। युनसुंग उसको घूर कर देख रहा था, फिर वो हंसने लगता है और कहता है ये तो बड़ा मजाकिया है, वेल गुड लक। फिर वो वहां से चला जाता है और उसके बाद जो डुआन था कई दिन सपनों में बता देता है कि आखिरकार वो बुनचोंग वाले बंदे कब उसे बदला लेने के लिए आएंगे, लेकिन थैंकफुली कुछ भी नहीं होता है और ऑफ कोर्स उसे कोई और क्वेस्ट भी नहीं मिलते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश था और अभी उसके लिए बेस्ट टाइम था वीडियो गेम खेलने का। वो अपना पूरा हफ्ता इस कैफे में ही बता देगा। तो गाइस एपिसोड यहीं पर एंड होता है।